ऑलराइट गाइस, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैन ऑफ कल्चर की एक और तड़कती भड़कती पॉडकास्ट में। और मैं मौजूद हूँ एक औसम आदमी के साथ और दो ठीक ठाक लोग के साथ। ठीक है, मैन ऑफ कल्चर। यस। और आपको हमारी सेटिंग एकदम डिफरेंट लग रही होगी, तो उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, हम लोग मुंबई आ चुके हैं। यस, फाइनली बम्बई आ गए। Yes. बम्बई आ गए हम लोग। बम्बई पहुंच चुके हैं और इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा था। रिंग्स ऑफ पावर का प्रीमियर था जिस पे हमको बुलाया गया था, तो हम लोग कल हमने अटेंड कर लिया वो। और आज आप प्रोबेबली अगर सब कुछ सही रहा तो इस पॉडकास्ट को आज शाम देखोगे, नहीं तो कल सुबह। तो हम लोग आज ही दिन में शूट कर रहे हैं इसको। सैटरडे को सुबह शूट कर रहे हैं 1 बजे के आसपास। बस तो भाई लोग, सबसे पहले मेरे ख्याल से आज काफी सारी चीजें बात करने के लिए, तो रिंग्स ऑफ पावर के ऊपर अपन थोड़ी देर में आते हैं। जो अपन ने एक्सपीरियंस किया उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले शुरू करते हैं कि एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो इस हफ्ते शी हल्क का एपिसोड 1 आ गया। हाँ। तो शी हल्क पे बात करी जाए। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट शी हल्क। अच्छा, मेरे को एपिसोड पसंद आया। मेरे को भी मजा आया। हाँ, मेरे को भी मजा आया। ओवरऑल मतलब एक वो ये भी हो गया ना कि जैसे शुरुआत वो करती है जो अपना आर्गुमेंट है वो देने से एपिसोड की शुरुआत होती है, और एपिसोड के एंड में भी बोलती है कि इट्स नाउ टाइम टू गिव माय क्लोजिंग आर्गुमेंट ऐसा। तो एक तरीके से फुल सर्कल एंड किया उन्होंने। और मतलब वो शो अवेयर भी है कि ऑडियंस जो है वो कोर्ट रूम ड्रामा देखने में उतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी, तो इसलिए वो बोलती है कि चलो फिर तुमको हल्क की स्टोरी बताती हूँ। तो पहले ही वही दिखा दिया, बट आगे चल के अब हल्क आएगा नहीं, तो थोड़ा नहीं वो देखा जितना ही लोग प्रमोशनल मटेरियल में जारी किए थे वो ज्यादातर एपिसोड 1 का ही था। ठीक है भाई, ठीक है भाई। वो ज्यादातर एपिसोड 1 की चीजें थी। ये चीज मैंने कब रिलीज की मालूम, मैं एडिट कर रहा हूँ मैं, और ट्रेलर में से क्लिप्स निकल रहा हूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पूरा ट्रेलर तो पहले एपिसोड में ही है। हाँ, मतलब मेरे को ये चीज अच्छी लगी, उन्होंने आधा अच्छा नहीं, क्या हुआ आधा तक। अच्छा ठीक है। मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि उन्होंने ना ओरिजिन को बहुत कम टाइम में निकाल दिया। नहीं तो जैसे अपन ने अभी तक जितने मार्वल के शोज देखे हैं, जैसे मून नाइट देखा है वो, तो उसमें वो एक ओरिजिन सॉर्ट ऑफ स्टोरी सेटअप करने में काफी टाइम लेता है। वरना क्या होता है ना कि एक्ससीडेंट हुआ, एपिसोड खत्म, अब अगले में पता चलेगा। वो ब्रूस का ब्लड गिरा उस पे, वो यूं कर रही है, खत्म। पोस्ट क्रेडिट बात हो गया बस। पर मतलब अच्छा था ओवरऑल। और फिर उसके बाद जो उन्होंने पूरा वो ब्रूस बैनर की भी एक पीछे बैक स्टोरी कवर करके अपने को जो मिसिंग पार्ट था वो भी बता दिया। और वो जब उसको डायलॉग मारती है कि तूने जो है गवर्नमेंट को साइन करके अपनी लाइफ पूरी दे दी, अकेला तू यहाँ पे है, इतना करे भाई, इतना दुख हुआ मुझे। हल्क बेचारा हल्क हिट करती है, पता है हल्क की। मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि मार्वल में हल्क के साथ थोड़ा सा इंसाफ होना शुरू हो रहा है, जो अभी तक नहीं हुआ। एक तो मेरे को बोल्डर टॉस करने वाला सीन अच्छा लगा, वो पूरा जाके एटमॉस्फेयर में जो पूरा बर्न आउट होता है वही, क्योंकि ट्रेलर में हमने सिर्फ थोड़ा ही दिखाया था कि हल्क कितना फेंकता है और शी-हल्क ज्यादा दूर फेंकती है। तो लोगों को लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था कि इसको ज्यादा पावरफुल दिखा रहे हैं, फिर हल्क लेता है और सीधा एटम अर्थ के बाहर ही फेंक देता है। मैं बताता हूँ, अच्छा ताकत। लेकिन ठीक, ये तातियाना मासलेनी की एक्टिंग बहुत पसंद आई मुझे यार। सिर्फ एक्टिंग नहीं, हाँ वो तो बात अलग है, लेकिन पर्सनली एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी। नहीं, परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा था। सीजीआई ऑल्दो आई फेल्ट कि थोड़ा सा वो बताए थोड़ा सा अजीब, जैसे पहली बार के लिए हो सकता है, जैसे हल्क को लोग फिगर आउट कर चुके हैं कि अब कैसे दिखाना। जैसे रैग्नारॉक में अलग था, अलग होते होते अब फाइनल हो गया था। यही है शी-हल्क का थोड़ा सा टेक्सचरिंग ऑफ लगती है। लेकिन एक कॉमन कमी दिखती है टी शर्ट में थोड़ी सी, कपड़ों में। टी शर्ट हो गया, बॉडी मूवमेंट भी थोड़ा तुम ले लोगे ना, कहीं कहीं वो थोड़ा जैंकी लगता है, और कपड़ों में थोड़ा सा अजीब लगता है। और पता है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में भी समझ में आता है। जैसे तुम एक मिनट, तुम क्या चाहते हो, कपड़े फिर हटा देना? नहीं, मतलब कपड़ों में थोड़ा सा इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहते हैं, मार्वल पे प्रेशर डाल रहा है। तुम PG-13 को PG-13 बनाना चाहते हो। PG-13 नहीं, पर ना एक सीन मेरे को पर्टिकुलर याद है, जब उसमें वो बात करती है तो वो ऐसे मुंह खोलती है आ करके, तो उसमें ना उसका सीजे बहुत एविडेंट हो जाता है कि परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। फिर जैसे एक वो ब्रूस बैनर के गले लगती है, एक हल्क के गले लगती है एक सीन में वो, तो वो बहुत देर तक ऐसे रहती है, तो वो समझ में आ जाता है कि आपने मोशन कैप्चर में ऐसे करके किया होगा, तो इसीलिए आपको इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना पड़ा थोड़ी देर। तो वो ये सब चीजें एविडेंटली विजिबल होती है थोड़ी थोड़ी। मतलब शी हल्क हाँ थोड़ा एक रिफ्रेशिंग, मतलब ऐसे लगा कि हाँ भाई कुछ तो कर रहे हैं वो लोग, ऐसा सोच के कर रहे हैं, सिर्फ निकालने के लिए सीरीज नहीं निकाल दी। और बहुत आराम से इसको 6 एपिसोड का बना सकते थे अगर मतलब ऐसे जैसे फर्स्ट एपिसोड में ओरिजिन कवर कर दिया। मैंने बोला था फोन साइलेंट करना है, चलो कोई नहीं भाई, प्रोडक्शन को ये सीरियस ही नहीं लेता, ऐसे कैसे अब मतलब सब पोस्ट पे देख लेंगे, पोस्ट पे देख लेंगे, अपन CGI की कमी निकाल लें, इसको एडिट करेंगे ही नहीं ना इसको, ये एडिटर ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। नहीं तो जैसे मैं क्या बता रहा था, मैं भूल ही गया क्या बता रहे थे।
मैं कहता इसको 6 एपिसोड का बहुत आराम से रख सकते थे, लेकिन उसको 9 का रखा है। इसका मतलब यही समझ में आता है कि उनके पास है मटेरियल दिखाने के लिए। 9 एपिसोड का, हाँ। और पहले में ही वो बन चुकी है और लॉयर पे भी आ चुकी है वो, तो आगे मतलब फिर उसका पूरा वो लॉयर का ही दिखाएंगे। वो अब देखना है, इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या है, क्योंकि भाई मेजोरिटी ऑफ चीज अपन ने नहीं देखी। ये तो ट्रेलर में कवर हो गया था पूरा। हाँ, ये तो जो था बस पहला एपिसोड हो गया। हाँ। और पता है एक चीज और भी है, मेरे को ऐसा लगता है कि इसको ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये लोग लेके जा सकते हैं। जैसे को सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन, सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला जो है, उसके साथ में ना ये कई सारे और भी अलग अलग सुपर हीरोज को लेकर आएंगे। पता है अभी मेरे को अभी थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है, क्योंकि अभी क्या है ना, शी हल्क अभी वो रहेगा कि ठीक है मुझे शी हल्क बनना पसंद है, ठीक है, वो कहानी चलेगी। और उसकी दोस्त नहीं बोलती है योर आई एज इज लुक लाइक फायर, ठीक ना, वो थोड़ा सा चलेगा, मतलब कि सिटकॉम टाइप में, ठीक है ना, कि डेली लाइफ में चल रहा है ना। साइनफील्ड में क्या बोलता है, दिस शो इज अबाउट नथिंग, ऐसी कहानी। तो यही नथिंगनेस में चलेगी, आप एंजॉय करोगे कैजुअली। और मतलब हाँ, अपन उसमें एक मॉन्स्टर, डॉग टाइप मॉन्स्टर नहीं रहता है, एक ट्रेलर में देखे होगे, शीहल्क को उसको पकड़ती है, ध्यान नहीं दिया होगा, याद नहीं आ रहा है मेरे को। छोटा ही मॉन्स्टर रहता है, उसको ऐसे पकड़ती है, तो वो थोड़ी सी कहानी होगी। लेकिन यही होगा दोस्तों, घूमना फिरना, खुद को एक्सप्लोर करना। मेरे ख्याल से वो अब जैसे अभी तक तो वो जेनिफर वॉल्टर्स थी और इस वाली आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो खुद बोल रही थी। अब वो धीरे धीरे करके दो जो एक होता है ना डुअल लाइफ, वो उसका कैरेक्टर सेट हो ही चुका है पहले एपिसोड में, कि वो पहले बोल रही है मेरे को नहीं करना है, मेरे पास सुपर पावर आ चुकी है, लेकिन मेरे को सुपर हीरो नहीं बनना है, मेरे को मेरी लाइफ ही चाहिए, मेरा लोन है, मेरे को वो जाके वापस लोन जरूरी है, लोन जरूरी। मैं वही सोचा यार, बैनर भर दे भाई। अच्छा, लेकिन एक सवाल और भी खड़ा होता है, कहाँ पैसा होगा भाई। एक सवाल और भी आता है, अब जैसे सुपर हीरो बन के उसने जो तोड़फोड़ करी कोर्ट में, उसका हर्जाना कौन भरेगा? उसी के ऊपर तो पहला पूरा उसने मोनोलॉग मारा हुआ है कि सुपर हीरो जो बचाने के लिए करते हैं, तो डैमेज का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि वो तो जो WWE वाली है जमीला, ठीक ना, उसको तो एक्शन के रूप में मारा भी नहीं जा सकता, तू पकड़ के उसको नॉकआउट कर सकती थी। तुमने तो तोड़ दिया, तुम खुद ही वो कर गई। तो हिपोक्रेट दोगली बोलते हैं ना, दोगली मतलब डबल स्टैंडर्ड अभी कैंसिल होएगा। मैं सबसे पहले बादल कैंसिल, BNFTV नहीं शी-हल्क रात के 3 बजे तुम्हें पर्सनली समझाने आएगी। आ गई तो बादल को उठा के लेके जा रही है, ऐसे पता चल रहा है। शर्मा आ गया, लाल बादल के गाल लाल हो, आएगी बुलाएंगे तुम्हारे, ठीक है भाई, मैं भी कॉल कर देता आने दो, देखेंगे। अभी रिंग्स ऑफ पावर वाले वाइन रखी जा रहे हैं ना, तो उनको बोल देंगे कि वहां से वाइन रखिए इधर, ठीक। चलो मूविंग ऑन। इसके बाद अपन बात करते हैं जो दूसरी काफी बड़ी चीज हो रही है, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस एंड एवरीथिंग। एक मतलब वो भाई केस स्टडी बन गया है, सच बता रहा हूँ। तो बहुत ही वियर्ड हुआ ना ये, मतलब लोग नहीं देखने जा रहे हैं। हाँ, लोग मतलब स्ट्रेट आउट रिजेक्ट। अभी जैसे हमारा थोड़ा डिस्कशन हो गया इसके ऊपर, तुमको क्या लग रहा होगा कि पिक्चर अच्छी नहीं बना रहे वो लोग, इसलिए देखने नहीं आ रहे, लेकिन रक्षाबंधन जो है, अब जैसे ये भाई सब इमोशनल हो गए थे, इनको भी बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत ज्यादा मतलब अच्छी लगी। वही, और मैंने भी जब वीडियो डाला था, मेरे को पूरी अच्छी तरीके से देखने नहीं मिला, वो दंगा चल रहा था बहुत ज्यादा, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी लोग बोल रहे हैं कि पिक्चर पसंद आई है मेरे को, तो वो क्यों नहीं चल रही? वो तो भाई वो तो लाल सिंह चड्ढा के भी नीचे है। मुझे ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन ने लाल सिंह चड्ढा का पिस गई वो जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, वो एग्जैक्ट वही चीज है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अलग टाइम पे रिलीज हुई होती तो मे बी इट वुड हैव वर्क, क्योंकि पिक्चर बुरी नहीं है। या फिर वो रक्षाबंधन के दिन आ रही थी, उसका समझ में आता है पिक्चर रक्षाबंधन। लाल सिंह चड्ढा का नहीं समझ में आता। वो अगर एक आधा हफ्ते आगे पीछे आई रहती तो लेकिन ये था लाल सिंह चड्ढा की किस्मत इनएविटेबल हो गई। मैं बताऊं, लाल सिंह चड्ढा हो गया है इंडिपेंडेंस डे। हाँ, इंडिपेंडेंस 4 दिन बाद, वो लॉन्ग वीकेंड जो पूरा आया ना, तो उस पे कैपिटलाइज करने का सोचा। हाँ, उस पे सोचा, लेकिन पूरा कांड भाई अलग ही हो गया। तुम सोचो, ठीक है, आमिर खान की पिछली पिक्चर आई थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसका पहले दिन का कलेक्शन था 52 करोड़, ठीक है, और लाल सिंह चड्ढा का थर्सडे छुट्टी, फ्राइडे नॉर्मल डे, सैटरडे हाफ डे, हाफ छुट्टी, संडे पूरी छुट्टी, मंडे को पूरी छुट्टी। 5 दिन का कलेक्शन उसका 42 या 46 करोड़ हुआ है पूरी छुट्टी वाले दिन। 5 दिन बहुत कम है, 52 भी नहीं गया वो। मतलब कितनी गंदी पिट गई वो पिक्चर। आमिर खान की मूवी, आमिर खान भाई नहीं, थोड़ा सा होता है ना, आप 4 साल में एक बार आ रहे हो, ठीक है, कोविड हुआ बीच में, तब भी 2 साल। अभी सोच रहा है कि आप 2 साल से कर क्या रहे हो, ठीक ना, तो उस हिसाब से तो मैं जा ही रहा हूँ पिक्चर देखने के लिए कि क्या बनाया आपने 2 साल में।
एक तो मैं डिसअपॉइंटेड था कि आप एक रीमेक बना रहे हो और 2 साल में ऊपर से फॉरेस्ट गम का रीमेक बना रहे हो तो मतलब कि कुछ समझ नहीं आता क्या अचीव किया आपने। सही में फॉरेस्ट गम भाई वो विजुअली क्या बोलते हैं कि सिनेमैटिक स्पेक्टिकल थी वो अपने टाइम में। फॉरेस्ट गम को देख के ना पता ऐसा लगता था कि पिक्चर आपको कुछ सिखा रही है, पिक्चर से आप कुछ सीख रहे हो। वो थीमेटिक मीनिंग की बात छोड़ दो, उस पिक्चर ने विजुअल इफेक्ट्स अचीव किए अपने टाइम में जो कभी किसी कोई ने नहीं किए थे। टेबल टेनिस वाला वही टेबल टेनिस हो गया या फिर प्रेसिडेंट का फुटेज हो गया, उसके लिए भाई उसको ऑस्कर मिला भाई, और उसकी स्क्रिप्ट को भी शायद ऑस्कर मिला हुआ था। मतलब ये पिक्चर ने अचीव किया फॉरेस्ट गम जैसी मूवी जो कि 8 साल तक कोई उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा था पिक्चर बनाने के लिए, फिर टॉम हैंक्स को पसंद आई। तो बताओ एक फ्रेश माल को आप इतना बड़ा रिस्क लेकर 50-60 मिलियन लगाकर आप बना रहे हो पिक्चर और फिर इतना अच्छा अचीव किया, और आपने क्या किया, रीमेक बनाया और कुछ अचीव नहीं किया। पता है फॉरेस्ट गंप ना एक टाइमलेस मूवी है। हाँ फॉरेस्ट गंप को आज भी अपन रिलीज के 1 हफ्ते पहले मैंने देखा था, मेरे को मजा आ गया भाई पिक्चर। नहीं तुम उसको आज से 50 साल बाद भी देखोगे ना तो वो अच्छी लगेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन ना लाल सिंह चड्ढा वो चीज नहीं कर पाता। नहीं यार क्या अचीव किया उसने भाई। एक चीज है जो कि मेरे को उसके बारे में थोड़ा अच्छा लगा था लाल सिंह चड्ढा, क्योंकि उन्होंने वो जो स्टोरी है ना, ठीक है, उसको यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा ऐसे चेंज करके दिखाने के लिए मेरे को एक चीज ये अच्छी लगी जो कल्चरल और हिस्टोरिकल पूरे दिखाए उसके अंदर, अच्छे से उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया स्टोरी के अंदर। वही अब ऑब्वियसली भाई इतनी सारी चीजें हुई है, सब नहीं इंटीग्रेट कर पाएंगे, लेकिन हाँ जितना किया, जितना कर सकते थे उतना कर। हाँ मतलब मजा इस चीज में आया। वही मतलब अडेप्ट करने की बात करें ना कि अपने यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में, तो करीना कपूर की जो स्टोरी थी, उस कैरेक्टर की जो स्टोरी थी, वो चेंज जिस तरीके से किया वो भी मेरे को पसंद आया, मेरे को भी अच्छा लगा उसका, ठीक है। लेकिन एक चीज जो दिमाग खराब कर देता है वो, अरे वो भाई वो टेररिस्ट को उठा के लेके आता है, ठीक है। देखो ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तुमको कोई आइडिया नहीं था कि होगा क्या, ठीक है, नहीं पता था कि होगा क्या। तुम बीच अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए तुम आए हो, सही में। हाँ धर्मशाला नहीं खोला है तुमने इधर। वही अरे यार पता है मेरे को लगता है आप चलो ठीक है मूवी में एक मैसेज दे रहे हो आप, लेकिन ये मैसेज तो वैलिड भी नहीं है। नहीं यार नहीं क्योंकि देखो उसका एक कैसा होता है, अब जैसे वो मिलिटेंट था, ठीक है, तो उसको बचपन से ब्रेन वॉश करा गया, ठीक है, वो ऐसे एक झटके में ठीक नहीं हो जाएगा कि नहीं भाई। नहीं वो इस तरह के कैरेक्टर्स ना अपन इररिडीमेबल तरीके से सोच के चलते हैं, रिडीम नहीं किया जा सकता। क्या होता है ना पिक्चर में होता है ब्लैक व्हाइट और ग्रे, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो ग्रे शेड का कैरेक्टर है जो व्हाइट में आ गया, जबकि पॉसिबल ही नहीं है, वो एकदम जेट ब्लैक शेड का कैरेक्टर है, जेट ब्लैक शेड का कैरेक्टर है वो। और मतलब ये हो गया, जैसे उन्होंने एक लॉजिक देने की कोशिश की कि इनके आर्मी को वहां ले जाने के लिए जो लोकल्स थे, ठीक है, उससे शायद आर्मी को कंफ्यूज हो गया रहेगा कि ये वो है टेररिस्ट, इसलिए जांच पड़ताल नहीं की, ठीक है, वो हो गया। मतलब वहां पे तो दिखाया कि टेररिस्ट को आर्मी पूरी इलाज कर रही है, उसको छोड़ दिया और वो इंडिया में घूम रहा है, ऐसे खुलेआम खुलेआम घूम रहा है, ऊपर से बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, उसके बाद भी किसी को कुछ नहीं किया, कौन है। वही देखो अब उसको उठा के लेकर आया, मिलिट्री के लोग ही उसको हॉस्पिटल ले गए होंगे, देखे नहीं उसका अटायर क्या है, वही बस बचाना है। बताओ। अरे यार ठीक है छोड़ो, नहीं उसका एक और रीजन जिसकी वजह से मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल था फॉरेस्ट गम के अंदर, उसके सीनियर की जो स्टोरी होती है, ठीक है, वो तो मतलब ट्रेजिक है, लेकिन उसके थ्रू एक वो जो एक सीन है ना कि जिसमें वो लोग न्यू ईयर की पार्टी मना रहे होते हैं और लड़कियां वगैरह होती है, तो वो लड़की उसको मतलब ऐसे दिमाग से मंद बोलती है, ठीक है, तो जो लेफ्टिनेंट होता है उसका सीनियर, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि उसको मतलब तूने अपाहिज कैसे बोला, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद अपाहिज होता है और वो उस तरीके से गया रहता है पूरा, तो वो समझ में आता है, और वो पूरा उन्होंने बोला वही ना, इस पे अपन मैंने काउंटरली बोला था कि वो नहीं दिखा सकते उसको ऐसे कि एज अ सोल्जर को, ये बात नहीं है कि नहीं दिखा सकते हो आप, नहीं दिखा, लेकिन वही ना अमेरिका अपने सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए बदनाम है। वो क्यों इतना की तरह वो कहीं पड़ा उड़ा होता है, पियक्कड़ बन गया होता है पूरा, ठीक ना, लेकिन इंडिया एक्चुअली में अपने सोल्जर्स की बहुत इज्जत करती है, तो उस हिसाब से वो कॉन्टेक्स्ट फिट नहीं बैठता। लेकिन फिर एक टेररिस्ट को वहां पे दिखाना बहुत चूतिया डिसीजन था भाई, बहुत चूतिया डिसीजन था भाई। पता नहीं क्या सोच के क्या सोचा था, पता है कंट्रोवर्सी मिलेगी, लोग पिक्चर पीके की तरह देखने जाएंगे।
हाँ, क्योंकि पीके मैंने ऐसे ही देखी, मैं नहीं जा रहा था। अभी तो अपन ने लाल सिंह चड्ढा का सबसे बड़ा नेगेटिव डिस्कस ही नहीं किया, आमिर खान का खुद का परफॉर्मेंस। अरे नहीं यार, मैं भाई किया मतलब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था ना, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं बोल रहा हूँ कि पिक्चर का सबसे बड़ा नेगेटिव है खुद आमिर खान, खुद उस मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन मूवी का हीरो। वो जब एंड में आते आते जब थोड़ा ऐसे नॉर्मल काम टाइप में करने लगता है, जब हाँ तब वो सही लगता है वो। और मेरे को ना वो जो एक्चुअली मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि क्या होता है ना, जब भी आप एक मूवी, ये बेसिकली फॉरेस्ट गंप भी और ये भी एक नरेटिव एक्सपीरियंस है ना, कोई नरेट कर रहा है, जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन हो गई, तो उसमें मॉर्गन फ्रीमैन जब नरेट करता है तो आपको उसकी आवाज पता नहीं लगती है, उसकी आवाज आप कहानी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको लगता है कि हाँ ये भी उसी का पार्ट है। लेकिन इसमें जब भी ये पंजाबी एक्सेंट में नरेट करना स्टार्ट करता है, आप कहानी छोड़ के इसके एक्सेंट को पकड़ लेते हो कि अबे यार ये पता नहीं कोई टीवीएफ वालों ने बोला था तोड़ा तुसी उसी लगा हो गया काम करता हो गया पंजाबी के। भाई साहब नहीं, ये फैक्ट है, पता है कि मतलब अगर नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सही से नरेट नहीं कर सकते हो, बहुत नेचुरल होना चाहिए वो, बहुत नेचुरल। ये पता है बॉलीवुड वाली बड़ी कमी है, जब सुपर 30 आई थी ऋतिक रोशन नहीं कर पाया, भोजपुरी नहीं कर पाया भाई यार, मैं जान रहा हूँ नहीं कर पाया हूँ। तो वो मतलब ये अपने को मालूम है, और ये ट्रेलर से ही समझ में आ गया था कि वो जो परफॉर्मेंस है ना वो अप टू द मार्क है ही नहीं। वो अपन समझ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। यही मेरी बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि आप 2-3 साल से ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, आपको स्क्रिप्ट ही नहीं मिली अच्छी। लेकिन अब इस चीज के ऊपर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज गोइंग टू वर्क, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू वर्क? जो ऑडियंस के साथ बहुत ज्यादा क्लिक कर जाए, बस वही काम करे। भाई देखो साउथ का माल है, अच्छा ही मानो, ठीक है, यही पब्लिक का अभी मतलब परसेप्शन है। साउथ की पिक्चर है तो मास्टरपीस है। अरे हाँ बस यही चल रहा है। मतलब वो उन लोगों को नहीं पता कि साउथ में खुद कितनी पिक्चरें पिट रही हैं, हर हफ्ते रिलीज हो रही है, हर हफ्ते पिट रही है, वो नहीं पता चलता। लेकिन यही ना देखो 3 महीने में 4 महीने में एक आ गई, एक मतलब सब लोगों को पता चल गया ऐसा, तो उनको लगता है कि भाई वो तो मतलब रामचरण की बता रहे थे दूसरी पिक्चर कौन बात कर रहा है? नहीं वो यही रामचरण की आरआरआर के बाद ही मूवी रिलीज हुई, उसके पप्पा के साथ, मतलब 2 बड़े सुपरस्टार है वो तेलुगु इंडस्ट्री, और वो फेल हो गई, वो गई पिक्चर, वो बता। लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ साउथ इंडिया इज नॉट अ सुपर हिट। लेकिन हाँ ये एक फैक्ट ये भी है कि फिलहाल के टाइम पिक्चरें काम कर रही हैं, कुछ तो काम वही है जो बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं, बहुत अच्छी पिक्चरें बना, इसीलिए तो लोगों का परसेप्शन बना है ना, हवे में नहीं बना है। अगर बॉलीवुड से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी पिक्चर बनाता है भाई, बहुत अच्छी। एक बहुत फैक्टर है मेजर कि वो लोग रिस्क ले रहे हैं, और इसलिए मतलब अगर पिक्चर काम कर गई तो अच्छा काम कर जाती है। राइट, एब्सोल्युटली। इनको तुमको क्या लगता है अभी साउथ कोई फार्मूला फॉलो कर रहा है अभी? फार्मूला थोड़ा सा देखो, उधर भी फार्मूले वाली पिक्चरें बनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती। वो वर्शिप तो चल रही है एक्टर की, ठीक है, वो हमेशा से चल वो है। और फार्मूला जो तुम बोल रहे हो ना, फार्मूला वाली पिक्चरें भी बनती है, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए रिस्क टेकिंग मूवीज भी वो लोग बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन सिनेमा का हमेशा से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है उनका प्लॉट। वो प्लॉट पे फोकस करते हैं। जैसे मतलब मैंने जैसे तुम्हें एक बताई थी रत्साशन, शायद देखी? हाँ देखिए मैंने, वो उसका रीमेक बन रहा है। हाँ, अरे नहीं मतलब यार वो बहुत अच्छी थी। फिर एक मैंने देखी थी इसकी रामचरण की येवडू। हाँ मैंने देखी, टीवी पे देखी रहेगी मैंने। स्टार्टिंग में अलू अर्जुन हाँ चेंज हो जाना है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है मूवी ना। ये लोग प्लॉट पे बहुत अच्छा फोकस करते हैं, तो हमेशा से ना इनका ये, अगर आपका प्लॉट अच्छा है ना मूवी का, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक बहुत कॉन्क्रीट मटेरियल आ जाता है, बस देन यू ओनली हैव टू एग्जीक्यूट इट। वही ना कि अब इसमें मजा आनी चाहिए, मजा आनी चाहिए, बस प्लॉट तो अच्छा है लेकिन मजा वही मजा डाल दो। तो और तुम बाहुबली का प्लॉट देखो, बाहुबली का प्लॉट बहुत अच्छा है। फर्स्ट पार्ट में तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि पिक्चर एक ऐसा लोर बना देती है ना, जैसे आपको उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो आप यार। वही ना, वो भी। और मतलब ऐसे तुम स्टोरी को ओवरऑल देखने जाओगे तो फिर बहुत सारी फैमिलियर बीट्स वो लोग फॉलो करते हैं कि बाप इतना स्ट्रांग था लेकिन धोखे से मार दिया। लोग समझते हैं वो हमें बचाने आया, उसका बेटा वो सिंपिंग करते करते पहुंच गया उधर लड़की के पीछे, लड़की के पीछे गया भाई। मैं तो लड़की के पीछे आया था, इनको बचाने की बात कर रहे हैं। इनका राजा मैं कब से बन गया। बाहुबली वो तो ठीक है, लड़की किधर है?
भाई यार उसके चक्कर में कूद गया यार झरना हाँ। पूरा, जो कूदा नहीं जा रहा भाई था वो उससे। उससे वो पेड़ पे वो जो क्रिश्चियन बेल को देखा मोटिवेट करता है डार्क नाइट राइजेस में कि भाई तुम ये हो, वो लड़की लाके खड़ी कर देते हैं। वो मैं बचपन से कूद रहा था, नहीं हो पा रहा था, लड़की देखी अब हो गया। वो धनुष मार के भाई उधर से ऊपर निकल जाता है। और इसमें कोई कंप्लेन भी नहीं है, मतलब अपन ऐसे जान रहे हैं मजाक में लड़की थोड़ा। का पोटेंशियल कितना है लौंडे की जिंदगी में। सेकंड पार्ट में कितना था फिर देखा जब वो एक बार पहुंच गया वहां, फिर कोई जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हारे बाहुबली देख वही, लेगा। तुम्हारे अंदर की जो असली शक्ति है ना वो एक महिला ही निकाल सकती है। भाई साहब तुमने ऐसे क्यों किया, महिला ही निकाल सकती मेरी तरफ करके। मतलब अब महिला ही निकाल सकती है, ठीक। अब ठीक है, अभी आगे बात कर लेते हैं। नहीं यही देखो, यही है लाल सिंह चड्ढा का फेल होने का है। अरे क्योंकि बहुत- नहीं तुम नहीं सोचो, पर मेरे सवाल का जवाब तो दो। हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि अब व्हाट इज गोइंग टू वर्क बॉलीवुड को? क्या देखो जो बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है वाह रे यार। वो ठीक है, हाँ। वो इंसान की पर्सनल हाँ, चॉइस है, ठीक ठीक है, है। उस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा मैं। एक टाइम तक वो मतलब मेरे को लगता है कि ठीक है, कुछ लोग डिसएग्रीमेंट में कर रहे हैं तो ठीक है। अब तो भाई ऐसा लग रहा है नहीं ये एक्चुअली में ना ये एक तरीके से रेवोल्यूशन की तरह भी तो है। हाँ, हाँ। कि अच्छा करो तुम इससे ना, अगर अच्छा करो। इंडस्ट्री सुधर गई ना भाई बहुत सही हो तुम जाएगा। मतलब ये अच्छा, 30 नहीं, पर 40 करोड़ के ये- जेनरिक। बे यार, वो room service। चलो ठीक है। बी राइट बैक। तो अभी मतलब बात क्या हो रही थी घंटी बजने से पहले कि हाँ मतलब जो एक बॉलीवुड फॉर्मूला मूवीज बना रहा था इतने टाइम से, आपको मतलब एक ही जैसी वही लव स्टोरी और वही सब कुछ देखने को मिल रहा था, अब उससे इनको अलग होना पड़ेगा। बिल्कुल अलग होना पड़ेगा भाई। वो तो करना, और मेरे को लगता है वो लोग करने का ट्राई भी वो जो करेंगे। बीच में अभी वो जो बीच नहीं में एक सुनूंगा। और ट्रेंड आ गया था ना कि अपन सोचा कि चलो बॉलीवुड अब नया करेगा, लेकिन फिर हाफ गर्लफ्रेंड जैसी मूवीज ऐसे हिट हो जाती है ना, फिर क्या 4 मूवीज और ऐसी बनी। और बनेगी ऐसी। हाँ। ये क्या है? अभी रीमेक बनना शुरू हुए तो उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है भाई। हाँ। मतलब आप अभी- पहले हाँ। पता है साउथ इंडियन रीमेक समझ में आते थे, हाँ। क्योंकि उनको हिंदी में डब नहीं किया जाता था। हाँ, अब तो बहुत- डब भी अभी सारी पिक्चरें डब हो रही है अरे यार। तुम डब का छोड़ दो, अब तो ऐसा हो गया कि साउथ की मूवीज खुद ही आ रही हैं। हाँ, थिएटर्स में लग थिएटर्स रही है में अपने डब यहाँ। करके रिलीज करी, तो वो उनका मार्केट गया ना। नहीं ऊपर से अच्छी पिक्चर है तो मैं तो सबटाइटल्स के साथ भी देखने के लिए तैयार हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं अब तुमको देखनी भी नहीं पड़ेंगी, अब वो डब कर ही रहे हैं। हाँ। मैं वही बता रहा हूँ, तुम्हारे पास पिक्चर खुद चल के आ रही है, हाँ। तो अभी रीमेक्स कितने वैलिड रह जाएंगे? कोई मतलब नहीं है। अब मैं फिर क्या कहता रहता हूँ कि रीमेक का अब कोई अच्छा मतलब तभी होता है। क्या हुआ ये देखो ये होता है पॉडकास्ट सामने सामने बैठ के करने रीमेक का बता अच्छा मतलब तभी होता है जब आप उसमें कुछ वैल्यू वैल्यू ऐड कर रहे हो, हाँ, ठीक है? या फिर एक नई ऑडियंस को दे रहे हो जो कि वो नहीं देखने वाली ठीक थी। है। अब बताएं द लायन किंग जब आई, ठीक है, स्टोरी वाइज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है, लेकिन सीजीआई भाई, सीजीआई के लिए मैं तो दोबारा देखने के लिए चल जाऊं आईमैक्स में। लायन किंग। हाँ लायन किंग पूरी पिक्चर में एक ही रियल शॉट था स्टार्टिंग का, वो वही, जब लेकिन सूरज वो ना उगता है। उस रीमेक में वो सीजीआई वैल्यू ऐड की गई ना। आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो एक रीमेक बनाकर? इसमें अब देखो एक और क्या हो जाएगा ना, क्योंकि पिक्चर बनाना ऐसा नहीं है कि आज सबने बोला कि आज से अपन ओरिजिनल बनाएगा और अगले हफ्ते से पिक्चर तुमको ओरिजिनल थिएटर में देखने नहीं नहीं तो नहीं नहीं ओरिजिनल का कोई मतलब नहीं। नहीं सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज उनको जो अब जैसे प्रोड्यूसर्स वगैरह हिले हुए हैं, ठीक है, इंटरव्यूज वगैरह देख रहे हो ना तुम अंदर के लोगों का, तो वो बोल रहे हैं कि सब अभी यही कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है करके। तो आज अगर उन्होंने कुछ डिसीजन लिया कि नहीं राइटर्स के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, प्लीज ले लो, ठीक है, भगवान से ये करता हूँ मैं कि राइटर्स को इंपॉर्टेंस दो। आज उन्होंने लिया तो ये इसका इफेक्ट अपने को 2 साल 3 साल बाद देखने मिलेगा। अभी ऑलरेडी बहुत सारी पिक्चर पाइपलाइन में है जो रीमेक्स है, जैसे अभी वो विक्रम वेदा आने वाली मैं है। वही बोलने वाला था, लाल सिंह चड्ढा से उम्मीदें थी लोगों की, वो तो गई। अब इसके बाद ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र के बाद क्या विक्रम वेदा है जो कि साउथ का रीमेक है। साउथ का रीमेक साउथ का रीमेक और वो बहुत बड़ी पिक्चर का रीमेक है वो। वही, और उसका भी वो तो होने उसकी वाला कास्ट है। देखी तुमने? आर माधवन, विजय सेतुपति, भाई लेजेंडरी एक्टर है वो। बताओ। पर इस वाली मूवी को एक्चुअली जिसने साउथ में बनाया था हाँ वही बना रहे हैं। वही बना रहा है। तो तो ये भी तो एक नया उन्होंने ट्रिक ये कर लिया ना कि मतलब पूरी गाली नहीं खानी है अपने को रीमेक बना के, तो इसलिए जिसने बनाया तो उसी को ले लो। नहीं तो मेरे को इसीलिए प्रोड्यूसर कौन है उसका? प्रोड्यूसर नहीं पता, मतलब यहाँ का या साउथ का ही होगा यार। नहीं पर मेरे को इसीलिए उस मूवी से उम्मीद है, क्योंकि अगर क्या होता है ना, जैसे एक फिल्म मेकर है, एज ए फिल्म मेकर अगर मैं कोई चीज बना चुका और मेरे को बोला है कि तुम इस चीज को दोबारा से रिक्रिएट करो, तो मैं उसको एज इट इज नहीं करूंगा। नहीं मैं कुछ और करूंगा, मैं जो कुछ तो नया कमियां करूंगा मैं, सॉर्ट हाँ, आउट करूंगा हाँ। कि काश और बजट मिला होता ना, मैं इसको और अच्छे से ऐसे अच्छे से कर वैसे सकता करता, हूँ। मैं स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं नए लोगों के लिए कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊंगा उसको। चेंज नहीं भी किया ना, फिर भी मतलब जो हिंदी बनेगा, जिन्होंने साउथ की नहीं देखी है, डब नहीं देखी उन्होंने, तो उनके लिए वो पिक्चर काम कर जाएगी ना। इसके एग्जांपल है अपने सामने, जैसे अभी आई थी इसकी जर्सी, ठीक है, उसको भी तो हेट मिल ही रहा था रिलीज से पहले कि बॉयकॉट कर दो, लेकिन वो पिक्चर देखने वाला तो फिर बहुत बढ़िया पिक्चर है वो। तो उस तरीके से विक्रम वेदा अच्छी बन जाएगी, और वो अगर लोगों से कनेक्ट करके तो पैसा भी कमा जाएगी। लेकिन फिर वही है कि तुम
फिर रीमेक ही वही बना क्या रहे। वैल्यू ऐड कर रहे हो, मतलब मैंने विक्रम वेदा नहीं देखी ना, मैं पापा देख रहे थे एक दिन बैठ के, तो मैं चला गया था ऐसे। तो वही एक्शन है उसमें, अच्छा एक्शन मैंने भी नहीं देखा। नहीं देखी तुमने? नहीं। एक्शन अच्छा है। हाँ। और उसमें बेसिकली कहानी का जो पूरा कंसेप्ट है वो विक्रम बेताल की जो कहानी थी ना उस पे है कि माधवन जो होता है वो पुलिस वाला होता है, विजय सेतुपति सपोज टू बी बेताल। ये होती है थीमेटिक मीनिंग पीछे से उठा के आप अपनी कहानी में इंटीग्रेट करो। कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप रीमेक ही बनाओ, इस पिक्चर की थीमेटिक मीनिंग उठा लो और इस पिक्चर का स्ट्रक्चर उठा लो, बना के चालू कर दो। ये मतलब बहुत और इतनी सारी मतलब ऐसे रिच एग्जांपल्स हैं अपने पास पड़े हुए। लेकिन विक्रम बेदा का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसका क्लाइमैक्स है। उसका प्लॉट बहुत फर्स्ट क्लास प्लॉट है उसका। और मतलब फिर वो माधवन की एक्टिंग देख लो तुम, विजय से वो मतलब बताने की जरूरत नहीं मेरे को कि पिक्चर को क्या चीज कैरी कर रही है। मल्टीपल, एक चीज नहीं मल्टीपल चीजें। तो वो इसीलिए अच्छी मूवी है और देखते हैं ना कि अब एक्शन की तरह अगर उसको बेच रहे हैं ठीक ना, तो लगाओ 10x एक्शन साले को, मुझे बवाल एकदम। मुझे मतलब पर्सनली ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे वो। मतलब मुझे लगता है कि वो अगर इस पिक्चर में है तो फिर मतलब गॉड अमंगस्ट मैन। नहीं मतलब वो देता है भाई, अपनी मेहनत करता है वो। तो इसलिए लेट्स होप इट वर्क्स। मैं इनको बोला ठीक, अभी आ रहा था ना मुंबई, तो एक दोस्त को बोला कि प्रीमियर पे जा रहा हूँ, और ऋतिक रोशन पहले आया हुआ था। हाँ कल वाले नहीं, दो दिन पहले भी आया हुआ था, न्यूज आई थी कि 2 दिन पहले भी रिंग्स ऑफ पावर की इसमें आया हुआ था। उसको बताया मैंने, तो बोल रहा है भाई अगर ऋतिक दिख गया ना तुझे, तू ऑटोग्राफ लेके आना कुछ भी करके। मैं बोला हाथ पे लिखवा के लाएगा मैं ऋतिक का इधर, ठीक है हाथ ऐसा ले ले तू, रख ले चल, ये चमड़ी का टुकड़ा निकाल के देना उसको। अब वही अपन क्या है कि क्या काम करेगा बॉलीवुड में, ठीक है पता नहीं यार, अब पता नहीं लोग वही मेन बात क्या करेंगे। अभी बॉलीवुड से उठ के ये साउथ में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो अभी वही कर रहे हैं ना, मतलब मेन एक्टर तुम या तो साउथ से ले लो, आदि पुरुष हो गया, ठीक है। इधर कुछ है नहीं है, पैसा जरूर। हाँ आ रहे हैं, टी सीरीज प्रोड्यूस कर रही है, ओम राव डायरेक्ट कर रहा है, साउथ का एक्टर ले लिया उन्होंने। अब तुम ये भी देखो, जैसे अब शाहरुख खान की वो आ रही है जवान, उसमें विजय सेतुपति को ले लिया उन्होंने एज ए विलन, बहुत स्मार्टली। हाँ डायरेक्टर भी साउथ का उसका। ये बताएं, ये होता ये जैसे कि अमेरिका में ये हॉलीवुड को बड़ा होता था ना कि पहले कि आप खाली सिर्फ अपनी देश को ही ले रहे हो, व्हाइट्स को ही ले रहे हो, माइनॉरिटीज को भी एक्सेप्ट करो, हाँ आप एशियंस को भी लो, ताइवान के भी लोगों को लो जो यहाँ पे है। अब कभी कभी वो फोर्स लगता है ना, थोड़ा ऐसे फोर्स लगता है। लेकिन क्या हुआ ना कि उन्होंने चालू किया, आज नहीं तो 10-20 साल बाद वो फिगर आउट कर लेंगे ढंग से कैसे करना है। लेकिन यहाँ हिंदी सिनेमा का क्या है, ये बता हिंदी एक्टर्स को ही खाली ले रहे हैं। तुम इधर साउथ के भी लो, नहीं हिंदी आती तो क्या दिक्कत है, पैसे तो सब जान रहा है, सब हो जाता है भाई। हीरोइन को ले रहे हो जिसको हिंदी बोलने नहीं आती, फिर उसको डब करवा रहे हो। तुम साउथ का एग्जांपल दे रहे थे ना कि उनको हिंदी नहीं आती, तो बॉलीवुड के अंदर कितनी हीरोइन है जिनको हिंदी नहीं आती और वो फिर भी मेन स्ट्रीम। अब जैसे एग्जांपल देने के तो कितने सारे, पर इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आप विलन बना रहे हो उसको, या कोई भी कैरेक्टर ले रहे हो, तो उसको साउथ इंडियन कैरेक्टर ही बना दो ना। हाँ आराम से, देयर इज अ रीजन फॉर हिज एक्सेंट, वो वहीं से। अब जैसे ये मूवी आई थी अतरंगी रे, ठीक है, उसके अंदर धनुष मेन कैरेक्टर था और उसको मतलब साउथ इंडियन ऐसे दिखा दिया और उसको यूज किया पिक्चर में। एक सीन आता है, तुमने देखी है पिक्चर? वो नहीं देखी। एक सीन आता है जिसमें वो जो है थोड़ा ऐसे कनेक्ट करने लगता है, क्या हीरोइन का नाम था यार, सारा अली खान के कैरेक्टर से, ठीक है, और उसको ऐसे फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है क्योंकि वो उसे प्यार करता है लेकिन वो किसी और से कर रही होती है, तो वो पूरा अपने नेटिव लैंग्वेज में बोल देता है, पूरा ऐसे निकाल देता है अंदर का, और वो इतना पावरफुल सीन है ना, जबरदस्त। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप उन्हीं का एलिमेंट यूज करो ना, उसी चीज को एक्स फैक्टर बना लो। आप सबको दिखाओ ना कि इंडिया सिर्फ हिंदी ही नहीं है, हर जगह से आप बताएं, और दिखा रहे हो तो स्टीरियोटिपिकल मत करो। एग्जैक्टली, आप बंगाल से लेकर आओ, कश्मीर से लेकर आओ, भाई कन्याकुमारी से उठा के लेकर आओ, दिखाओ। भाई इंडिया में मतलब कुछ डायरेक्टर्स हैं जो बहुत स्मार्टली इन चीजों के बैकड्रॉप यूज करते हैं। जैसे आनंद एल राय यूपी का बैकड्रॉप यूज करता है, वहीं पे अपने वो है सुभजीत सरकार, वो पूरे बंगाल का बैकड्रॉप यूज करते हैं बहुत ब्रिलियंटली। कहानी देखो, कहानी का सीक्वल देखो भाई, क्या मतलब आप पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं यार लोग। कहानी तो ये वो इसको कहते हैं ना कि ये पैन इंडिया कहानी के डायरेक्टर तो ये थे, बैनर्जी नाम मेरे को याद है। हाँ वही वो शुभजीत सरकार तो ये हो गया ना, वो पीकू और वो वाला मद्रास शुभजीत सरकार इस वो मद्रास वो अपना वो कौन सी पिक्चर थी जो भेजी थी, धुआं अक्टूबर, नहीं वो गाना है ना उसमें, वो जाके आसमां से टकरा गई। अच्छा वो सिटी लाइट्स ऐसा कुछ तो पिक्चर का नाम है उसका। मैं समझ गया।
हाँ मैं कंफ्यूज कर गया दो डायरेक्टर्स को आपस में। वो नहीं मतलब अब जैसे एक रास्ता जो मेरे को दिख रहा है ना कि अब बॉलीवुड वाले बॉलीवुड पिक्चर नहीं इंडियन पिक्चर बनाएंगे निकलने के लिए। वो जरूरी है, वो जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन उसमें भी वो फॉर्मूला ढूंढ लेंगे कि इंडियन में क्या हो जाएगा, तेलुगु के एक मेन अभी वही साउथ ही चलेगा, वो मूवी डायरेक्टर चलेगा, अभी पैसा खुद का लगाओ, ठीक है, मूवी के डायरेक्टर या मेन एक्टर वहां से ले लो, स्टोरी चाहिए तो वो भी वहां से ले लो और मस्त पैसे कमाओ। पर पता है मेरे को इसमें ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये निकल के आ सकता है कि जो एक पहले हुआ करता था कि बड़ा नाम होता था ना कि मतलब हाँ ये एक्टर पिक्चर चला, आमिर खान का नाम मजाक है क्या, उसका चेहरा देख के लोग बाप रे, वो नहीं रहा। जैसे अभी 3 खान्स बोलते थे कि बड़े बड़े, फॉर्चुनेट है कि अभी तक सलमान और शाहरुख खान की पिक्चर नहीं है इस साल, नहीं आई, वरना अभी आ रही है क्या? सलमान खान की कौन सी आ रही है आगे? सलमान की साल नहीं है शायद, हाँ टाइगर 3 नहीं वो हिट जाएगी, टाइगर 3। शाहरुख की तो अगले साल 3 आ रही है। 3 पहले जनवरी में आएगी पठान, फिर जवान, फिर एक और कौन सी थी यार उसकी, इसके डंकी आ रही है राजकुमार हिरानी के साथ, वो दिसंबर में आएगी। अब जो डंकी क्या होता है फिर? अच्छा धुनकी आ रही है, धुनकी और जो भी प्रोनाउंसिएशन हो समझ लेना अपने साथ। चल खैर मूविंग ऑन, अपन लंबा खींच रहे टॉपिक को, इसको मेरे को दिख रहा है थर्ड टॉपिक अपना कोबरा काई नेवर, वही है ना, मतलब कोबरा काई नेवर डाई। चलो थर्ड टॉपिक सीजन है, हाँ 5वां, मैंने एक भी नहीं देखा। कोबरा का है भाई यार, देखो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे को पता है कि वो लोग चीजें रिपीट थोड़ा करते जाते हैं। टिकट देखी है? पुरानी वाली नहीं देखी। अरे तो वो देखो ना, लेकिन मेरे को पता है कि वो लोग हर सीजन उसमें से कोई तो एक नया कास्ट वो लोग ऐड करते हैं, उसका तभी तो मजा है। मैंने पुरानी वाली, और ये देखो ये पुरानी 3 है उसकी। ये जो है ना ये शो की मतलब एक स्ट्रेंथ ही समझूंगा मैं, जैसे मैंने नहीं देखी पुरानी जो 3 या 4 जितनी पिक्चरें आई थी, फिर भी वो लोग है ना तुमको फील करा देते कि ये जो है ये पुराने इसमें से आया हुआ है, वो लोग फील करवा देते और तुमको समझ में आ जाता है कि हाँ इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस रहा होगा पहले। जो जैसे मतलब मैंने बचपन में मैंने देखी थी कराटे किड, बहुत छोटा था मैं, मेरे को अभी भी याद है। तो वो फर्स्ट पार्ट मैंने देखा था उसका, और मेरे लिए वो एकदम नॉस्टैल्जिया थी वो चीज, भयंकर नॉस्टैल्जिया थी मतलब। तो तुमको कोबरा और ज्यादा नहीं फिर क्या हुआ, मैंने बताया था शायद ये पहले भी, हाउ आई मेट योर मदर में वो एक सीक्वेंस होती है, हाँ वही वो पूरा चेंज करवा देता है पर्सपेक्टिव की, विलन हीरो था और हीरो विलन था। और जब मैंने पहली बार इसको, ये YouTube ओरिजिनल थी, हाँ तो पहले YouTube ने चालू किया था कोबरा का, 2 सीजन उनका था। मैं शायद फर्स्ट ईयर में था तब, मतलब मैं बहुत मतलब YouTube नहीं था, हाँ मतलब इतना नहीं था, तो ना एक्सेस नहीं थी YouTube को मेरी। तो जब मैंने इसका ट्रेलर काफी टाइम बाद देखा था मैंने, तो मैंने जब देखा मैंने कहा ये तो वो है, मैंने कहा ये पैरोडी है ये ऐड है या ये सच में हो रहा है। और जब मैंने उसका आखिरी में देखा कि सच में उसकी रिलीज डेट है भाई, और मैंने मतलब जब इनिशियली चीज चालू हुई थी ना, मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा प्लान हो जाएगा। अब जैसे बढ़िया है, देखो मेरे को बहुत पसंद है कोबरा का, ठीक है, इतना कि मेरे को उसका एपिसोड है, नहीं छोटा होता है, 30 मिनट्स, हाँ देखा जा सकता है पहले। लेकिन पहले कराटे किड 1, 2, 3, और अगर मूड हो तो एक मतलब वो अगर तुमको बहुत ज्यादा ऐसे समझना है पूरा तो, वरना नहीं पता है वो वाइब है यार उसकी, एक वाइब है, तुमने देखी नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो मैं बोल रहा हूँ ना, पता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा, क्योंकि जैसे ना वो 90s के टाइम पे बनी है, हाँ, तो जो नहीं उसके भी पहले थी, 80s में थी वो। अच्छा, और कोबरा का, हाँ। तो वो जो मतलब जिस भी टाइम में बनी है ना, तो वो वाइब है, जो एक रेट्रो 80s 90s की वाइब होती थी ना, वो वाइब है उस पिक्चर में, उसका अलग ऑरा है उसका। लेकिन बोलते हैं कि पार्ट 3 या 2 नहीं, 3 अच्छा नहीं था, 1 और 2 काफी अच्छे थे, 1 और 2 बहुत अच्छे थे, और 3 ठीक ठाक था, लेकिन मजा आएगा, अरे बहुत मजा आएगा तुमको। वही एक ऐसा थोड़ा लगता है ना, मैं जैसे वीडियो बनाया बहुत कोबरा गाय के ऊपर, ठीक है, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि भाई पसंद है मेरे को, मैं वीडियो बनाता हूँ 10 नंबर कोई देखता नहीं, कोई देखता ही नहीं। पर मैंने वही बोलता हूँ, मैं कई चीजें ना अपनी खुशी के लिए मत बस। लेकिन ये भी 9 तारीख को आ रहा है यार, नहीं तो वीडियो वो धीरे धीरे देख के बनाना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम यही हो गई है, यही अपना अगला टॉपिक है कि अभी 9 और 10 तारीख को इतना चीजें आ रही है भाई। क्या आ रहा है? ब्रह्मास्त्र है, कोबरा का है, कोबरा का है, D23 9 को और 10 को 2 दिन है। 9 को मार्वल का जो डिज्नी के साथ में गेमिंग शोकेस है वो है, और 10 को उनका, और 10 को जो पूरा एक पैनल है उनका, मेन पैनल, जिसमें वो बम गिराएंगे। उस पे अपन अगली वाली पॉडकास्ट मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे प्रोबेबली, क्योंकि अभी अपने को बहुत कुछ एरिया कवर करना है, ठीक। बट अगर तुमने कोबरा काई नहीं देखा है भाई, तो देखो जाके, भाई देखो,
ठीक। पर मतलब बहुत मस्ट वॉच है वो। हाँ, अगर तुम मूवीज देखने जा रहे हो तो जैकी चैन वाली कराटे किड मत देखना। वो नाम कराटे किड है, उसके अंदर कंफू दिखाते तुमको। वो कराटे नहीं है भाई, वो आखिरी में क्या देता है, वो कैसे मारता है मेरे को नहीं मालूम। ठीक। पर एक्चुअली में कराटे किड 1, 2, 3 और उसके बाद कोबरा का सीजन 1, 2, 3, 4 ये बॉय बेहतरीन, मजा आ जाएगा। खैर इससे मूविंग ऑन, हमारा अगला टॉपिक फिर से बॉलीवुड की तरफ आते हुए, अच्छा। ब्रह्मास्त्र में SRK का रोल रिवील हो गया है। अब इसको डिस्कस करना चाहिए कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। अब जिनको नहीं पता देखो यार क्या कब बताया, तो अपन टाइम स्टैम्प दे देते हैं नीचे। अगर इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो टाइम स्टैम्प देख के इतना पार्ट स्किप कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्पॉइलर की बात करेंगे। और जो सोच रहे हैं कि हम लीक की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली लीक है नहीं ये है ना, ये मतलब आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि लीक नहीं हुआ है, लीक किया गया है। इतना ही मैं बोलेगा। हाँ। आई हैव अ फीलिंग, मेरे को कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ऐसे अंदर से गट फीलिंग आ पर रही ये है। आया कहाँ से? कोई बोल रहा है कि थिएटर में वो दिखा रहे थे तो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया वहां से। थिएटर में दिखा रहे थे, फिर तो क्या लीक हो गया? फिर तो मतलब उन्होंने आया खुद ही कहाँ से? निकाला ना। आया कहाँ से? भाई बहुत क्लियर स्टिल है भाई, बहुत क्लियर है, वो बहुत क्लियर है। आया कहाँ से? बता। देखो ये देखो कब आया, डिज्नी के पास जाते ही आया। अच्छा, डिज्नी के पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट पहुंच गए ना। वो तो पहले से पहले था। हाँ नहीं, फिर जब वो इंटरनेशनल, जब वो क्या कहते हैं पैलेट में गया उनके, फिर तुम जान ही रहे हो डिज्नी की मार्केटिंग बदनाम है भाई। पता नहीं क्या अब इसके किल पे निकलेंगी, क्योंकि मतलब मेरे लिए ये इसीलिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों है, अरे क्योंकि बॉलीवुड, मैं इसीलिए ये चीज पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड में कभी भी लीक्स का कोई ट्रेडिशन या कंसेप्ट नहीं रहा। नहीं। दिस इज द फर्स्ट मूवी जिसकी लीक्स को डिस्कस किया जा रहा है और इतना एंथुसियास्टिकली। वही, और तुम बोल रहे हो ना कि अपने को लग रहा है कि भाई इंस्पिरेशन कहाँ से आया है इसका। वो कि डिज्नी के पास जाते ही कि भाई मैं करता हूँ मार्केटिंग। अच्छा डिज्नी बोला होगा लेट द माउस हैंडल इट। ठीक है भाई, मैं देख लेगा, एक काम करो, तुमसे नहीं हो पाएगा यार। कौन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कौन क्या इसके कैमियो? SRK। यस बस ठीक, चलो तुम एक काम करो, अपने वहाँ इंटरव्यू भाई देते रहो। इस लीक से कितनी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं भाई, जो शिव वाला कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे थे उस सीन में। इंटरव्यू से याद है अपने को बात करना है इंटरव्यू का। जैसे जैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई हाँ नहीं बात कर आयन मुखर्जी को पॉडकास्ट पे लेके आओ, जो डायरेक्टर हैं उनका। तो देखो बेसिकली क्या हुआ था कि कुछ चीजें थी पाइपलाइन में। हाँ, हम लोग देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, देयर वाज एक्चुअली अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी। मतलब हम लोगों ने एक बार बात भी करी थी पॉडकास्ट में कि चलो कुछ होने वाला है ये वो। पर मुझे नहीं पता कि कैसे चीजें काम करती है, बट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट। हम लोग प्लान कोई अपडेट नहीं आया उसके बाद। हाँ, कोई अपडेट नहीं आया। मतलब एक ऐसा प्लान हुआ था कि मतलब अयान मुखर्जी के साथ में हम और सुपर अमन भाई, हम चारों लोग मिल करके एक थोड़ा राउंड टेबल टाइप का कर सकते थे। उसका हमने थोड़ा सा इनिशिएटिव भी लिया, बट फिर वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाई चीजें। हमको नहीं पता क्यों कैसे, कहाँ अटक गई, क्या हुआ, वी डोंट नो। कोई अपडेट भी नहीं मिला, कोई अपडेट नहीं मिला हमको। खैर देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ हो। हाँ पर अब मेरे ख्याल से अब नहीं होगा, 20 तारीख हो गई यार, नहीं होगा, अब नहीं हो पाएगा, नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, जो है वो है, हमने कोशिश करी, वी आर जस्ट ग्लैड कि वी ट्राइड, बट ठीक है वो नहीं हुआ। यहाँ की बात करें, हाँ वही रिंग्स ऑफ पावर होगा नहीं होगा, देखेंगे रिंग्स ऑफ पावर। इन्होंने देखो एम्बार्गो है, हमने 2 एपिसोड देख लिया, लेकिन बात नहीं कर सकते उसके ऊपर कि कैसी लगी। तो हम लोग जो है अपना यहाँ आने जाने का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मस्त एकदम। बेसिकली हम लोग मुंबई में रुके हुए हैं, है ना। मुंबई में लोअर पारेल जो एरिया, बता सकते हैं? हाँ, आप जब तक जाए लोअर पारेल एरिया में रुके हुए हैं। यहाँ पर जो PVR मॉल है, क्या बता सकते हैं मॉल के बारे में? हाँ, मॉल है यहाँ पे जो PVR का। देखो इससे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ना, कि मतलब उनका इनविटेशन भी आया अपने को, कब आया था? एक 15 दिन पहले आया रहेगा, 15-18 दिन पहले। देखो बेसिकली इससे पहले क्या हुआ था कि जो हमारा प्रीमियर का एक्सपीरियंस था वो ऐसा था कि मूवी के 1 या 2 दिन रिलीज से पहले ही देखते थे। हाँ, और वो अपडेट भी आता था 1 हफ्ते पहले बताते थे बस। अब रिंग्स ऑफ पावर रिलीज हो रहा है 2 तारीख को, 2 सितंबर। हाँ। और हमारे को इन्होंने प्रीमियर कल किया है, हाँ 19 को, बहुत काफी दिन पहले किया है। और ये था प्रीमियर भाई, ये था कायदे का प्रीमियर जिसकी बात होती है भाई। मतलब ऐसे प्रॉपर इन्विटेशन भेजा कि तुम आना। लेट मी बी क्लियर, यहाँ पे भी मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, ऐसे एकोमोडेशन और फ्लाइट टिकट खुद से नहीं यार, सब अपने पैसे खर्चे हुए हैं, सब खर्चा करके दे रहे हैं। वो भी बताएंगे, जस्ट होल्ड ऑन। लेकिन एक्सपीरियंस जो है
बहुत मजेदार था। लो मुंबई में ये पीवीआर यहाँ पर जो है यहाँ पर होस्ट हुआ था, कल रात में इवेंट हुआ था, इसीलिए पॉडकास्ट भी हमने कहा कि अगले दिन। अरे लाइन से बता देना, जैसे इनविटेशन आया ठीक है, अपने को सब कुछ हो गया कि इन्होंने टिकट्स वगैरह बुक कर लिए वहां से आने के फ्लाइट के, सब बुक कर लिया, होटल का अभी बुक नहीं हुआ था तब तक अपने को एक और आया कि हाउस ऑफ ड्रैगन का प्रीमियर है 2 दिन बाद आया, 16 को, वो 16 को था, मतलब 2 दिन पहले था, लेकिन इन्होंने टिकट बुक कर ली थी। मेरा तो क्या है, मैं चलता है, मेरा पास में रहता हूँ, तो वही तो इनका कैंसिल करके फिर नया बुक करके आना, और मुंबई में फिर अपने को 5-6 दिन रुकने पड़ जाते। 16 को वो प्रीमियर, 19 को ये प्रीमियर, और एक दिन आने जाने का ऐसा एक्स्ट्रा, तो इतना गंदा फटका लग जाता भाई। शियल रिकॉर्ड करना इधर से, हाँ वो भी वो तो शियल की वीडियो बीच में रिकॉर्ड करनी पड़ती, मतलब ये ठीक है, अभी बताएंगे उसका। तो वो हमने हाउस ऑफ ड्रैगन बोला भाई अपने से नहीं हो पाएगा, तो नहीं गए वहां पे। अब यहाँ पे जब रूम बुक करना था तो वापस से सोच रहे थे कि एयरबीएनबी बुक करें या फिर होटल बुक करते हैं। लास्ट टाइम एयरबीएनबी में रुके थे, मस्त 2 बेडरूम था, काम करने के लिए अच्छा था। हाँ, क्योंकि तब हमको मून नाइट का वीडियो बनाना था, डॉक्टर स्ट्रेंज का वीडियो बनाना था, तो मतलब हम लोगों ने काम के हिसाब, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के प्रीमियर पे जब आए थे तब, ठीक है, तो 2 बेडरूम थे, बड़ा एकदम हॉल था, मस्त एयर रखे थे, तो उतने ही कॉस्ट में यहाँ पे मोहित ने एक होटल बुक किया, सिंगल रूम है ये, जितना दिख रहा है ना इतना ही रूम है ये। ओके, अभी जमीन पे बैठ के हम लोग पॉडकास्ट करें क्योंकि कुछ है नहीं टेबल वगैरह, ये एक ही है, जुगाड़ बनाइए। हाँ, व्यू बहुत मस्त है, इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेना हमारी, बहुत जबरदस्त, बहुत मस्त व्यू है। यहाँ पे आए हम लोग, ठीक है, जो भी है, इनका फ्लाइट डिले हो गया, तुम्हारा फ्लाइट डिले हो गया, रात को ये 4 बजे आए, तुम 1-2 बजे आए हो, मैं 2 बजे आया था, 2:30 बजे, ठीक है, और ये क्या कर रहे हो? करना भाई, अच्छा, ओ भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे, मैं तो सेटअप करके अपना कुछ किया ही नहीं अच्छा, अपने। तो वही ये वहां से रात को कितने बजे यहाँ पे आए? 2:30 बजे, 2:30 बजे आए यहाँ पे नीचे, और बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है ये, बहुत 34th मतलब 37-8 फ्लोर है इसके, इतना, और ये नीचे घुसता है, तो वही मतलब मुंबई की फिर पार्टी वार्टी लाइफ, ऐसे लोग नशे में रात के 2 बजे। अपन ने सब नहीं देखा, ठीक है, तो पहले बहुत वियर्ड हो जाती है यार ये चीजें। हाँ नहीं, मैं अगले दिन सुबह आया, ठीक है, और जस्ट टू बी क्लियर, जो जैसे सोच रहे भाई ये तो बहुत पैसा आ गया 5 स्टार में, तो हम 3 लोग एक रूम में सिंगल रूम शेयर कर रहे हैं, एक बेड रिक्वेस्ट करना पड़ा अपन को इधर, तो हमें ऐसे शेयर करके रुक रहे हैं। और इसका एडवांटेज क्या हुआ बताएंगे आगे, ठीक है, अभी बहुत बड़ा एडवांटेज भाई। ये दोनों आके सो गए, मैं सुबह, अब जैसे मेरा पास में फ्लाइट डायरेक्ट है नहीं कुछ भी, तो मैं ट्रेन से आया, और यहाँ आके मैं बोलूं ये क्या है, ठीक है, ये मोहित को मैं फोन किया, ये बोल रहा है हाँ 9th फ्लोर पे रिसेप्शन है, आ जाना वहां पे बात कर लेना। 9 फ्लोर पे तो नीचे कौन बैठा है फिर अंदर लेने के लिए? मैं भी सोच रहा था, मैं वही होंगे अमीर लोग के चोचले अपन। मैंने भी सोचा, मैंने कहा 9वें फ्लोर पे रिसेप्शन है, ठीक है। मैं जब नीचे आया जहाँ बैग चेकिंग करना था, वो मेरे को पूछ रहा है अमेज़न क्या, वो मेरे को डिलीवरी वाला समझ लिया इसका। गजब बेइज्जती यार। नहीं मैं तैयार था अपना बूट पूछने, मेरे को मैं भी पता है जब आया था ना, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मेरे से ऐसा कोई सवाल किया जा सकता है, क्योंकि मैं लोअर वोअर पहन के और ऐसे आया था नॉर्मल, सेम एकदम लोअर पहन के आने वाला था, लेकिन फिर बाद में क्या है यार, मोहित ने बुक किया है, पता नहीं, हटाओ ऐसे ही पहन के चलते, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो मैं उसको बोला नहीं सर मेरी बुकिंग है यहाँ पे, मेरे को ऊपर जाना है, तो भेजा, रिसेप्शन में भी आया, तो उसको भी समझ में आ गया कि ये पहली बार आया, तो मेरे को एलिवेटर तक ऐसे छोड़ के टी करके बटन दबा के फिर बोली हाँ सर अब आप पहुंच जाओगे, सामने ही आपके रूम रहेगा। ओके, यहाँ पे आ गए, फिर मेरे को तो यही छोड़ रहा था, मैंने बोला कैन यू हेल्प मी विद दैट, तब मेरे को समझाया कि ऐसे करना। हाँ ये भी सही, मेरे को मत समझ भाई, मेरे को नहीं पता कुछ। तो जिस दिन प्रीमियर था अपना 19 को, उसी दिन सुबह तक सब आ गए थे यहाँ पे, मस्त चिल किए, टाइम मतलब जो भी था ट्रैवल वगैरह का, क्या कैसे रूम क्या है, 5 स्टार क्या होता है देख लिया सब कुछ, नाश्ता करके आया। हाँ नाश्ता कर लिया। अमन को, हाँ अमन का कॉल आ गया, सुपर अमन बोला कि मैं भी आ रहा हूँ, हमने कहा ठीक है, काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया भाई। और फिर अमन आया, उनको लोकेशन भेजा हमने कि ये होटल का लोकेशन है, तो वो बोल रहा है अबे तुमने वेन्यू का लोकेशन क्यों भेजा है? तो बाजू नहीं है, मैंने कहा बाजू में यही रह रहे हैं, बाजू में वेन्यू है, ठीक है। इनको लग रहा था कि 5 ऐसे एक 10 मिनट की वॉक रहेगी, इसलिए ये होटल हमने बुक किया था कि 10 मिनट की वॉक रहेगी, ट्रैफिक में नहीं अटकेंगे, कैब का पैसा बचा लेंगे, क्योंकि यहाँ इतना खर्चा हो रहा है तो कैब का पैसा बचा लेंगे। अमन आया था 500 रुपए कैब के देके, आने का सिर्फ 500 रुपए, बताओ। तो ये हमने ये सोच के किया था। फिर अमन को लेने जब हम लोग नीचे गए, ठीक है, होटल से ऐसा दरवाजे से निकले, बाजू में देख रहे कि यहीं जाना है, अरे यही नहीं जाना है, मतलब जॉइंट है भाई, ऐसा जॉइंट है, वो 9th फ्लोर का रिसेप्शन है, हाँ 8 फ्लोर मॉल है, और मॉल के अंदर ही वो थिएटर है जहाँ हमको जाना था, और उसके ऊपर हमारा होटल है, तो टेक्निकली हम थिएटर के ऊपर रुके हुए हैं। हाँ, अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि जिसका प्रीमियर देखने आया अपन, रिंग्स ऑफ पावर की, उसकी कास्ट
उसका शो रनर, ठीक है, अमेजोन इंडिया के हेड वगैरह कास्ट से मेरा मतलब है जो एक्चुअल Main लोग cast. आप शो में देख रहे हो, तुम पोस्टर डाउनलोड करोगे ना तो जो तुमको चेहरे दिखेंगे वो लोग इसी होटल में रुके हैं। हाँ, वो पूरे लोग थे वहां रेड कारपेट पे, इसी होटल में इसी रुके होटल में रुके हैं। इसी पे मैंने सोचा एलिवेटर नहीं पे पता रात में क्या बात हुई, ठीक है, कि यार अभी उन लोग को प्रमोशंस पसंद नहीं है और भी जगह जाना होगा, उन लोग चले गए होंगे चले गए। नहीं एक्चुअली क्या हुआ, जब प्रीमियर चल रहा था तो उसके बीच में वो लोग चले गए, और दैट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि बार बार आप वही चीज क्यों देखोगे। वो उन्होंने बताया कि जो प्रीमियर हम लोग कल देखा हमने, वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 जगह हो रहा है। एक लॉस एंजलिस, एक मुंबई, एक लंदन और एक मेक्सिको। और ये सेकंड टाइम वो लोग कर रहे हैं। तो ये लॉस एंजलिस के बाद दूसरा सीधा वो लोग बम्बई आए थे पूरी कास्ट वगैरह लेके। तो वो बार बार हर कहीं जाके सेम चीजें रिपीट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये शो को देखना वापस से डज नॉट मेक एनी सेंस, तो चले गए। पर ऋतिक रोशन आया था, फोटो वगैरह उसके ऋतिक साथ भी रोशन निकल भी रहा आया था भाई। हाँ, वो तो नहीं, अंदर नहीं आया, वही मतलब बाहर से ही फोटो वगैरह उन्होंने निकाले, हमसे नहीं मिला, नहीं ठीक है, हमसे नहीं मिला। अब विक्रम प्रसाद बॉयकॉट करेंगे। रिव्यू में देख लेगा, रिव्यू में देख लेंगे, ठीक है। अभी रुको, ऐसा थोड़ा लाइन से जाते, ठीक है। अमन आया अपने इधर, हम लोग गए मॉल, जो नीचे का मॉल है, मॉल घूम लिया, देख लिया कि हाँ वहाँ पे थिएटर है, और तैयारी वगैरह भी अच्छे से कर रहे हैं वो लोग। खाना खा लिया, रेडी हुए सब लोग, चारों लौंडे एकदम मस्त गए वहाँ पे अपने को क्या बोल रहे, यहाँ से नहीं, यहाँ से जाओ, ऐसा घूम के जाओ, ठीक है। अंदर गए, फिर कहाँ अंदर घुमाया, फिर बैंड दिया हमको, और अंदर गए, वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने हाथ का बैंड देखा, बोला यहाँ नहीं, अंदर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर रुकने की जगह। हम ऐसा क्यों? तो नीचे जो जहाँ था ना, वहाँ पे मेन सेलिब्रिटीज वगैरह, ऐसे सेलिब्रिटीज जो ऋतिक रोशन वगैरह, रेड कारपेट उनके लिए था स्पेशली। तो हमको ऊपर भेज दिया। ऊपर गए तो भाई पूरा पैक जनता, वहाँ पे कुछ फेमिलियर फेसेस मिले, तुमने स्टोरी वगैरह देखी होगी, ठीक। फिर वहां से अंदर गए, बैठे 2 एपिसोड लगातार देखे आईमैक्स में, मतलब चश्मा वगैरह नहीं दिया था। आईमैक्स पे था ये मेरा पहला, चश्मा वगैरह नहीं दिया था। ये आईमैक्स नहीं था, तुमने सिर्फ आईमैक्स के पर्दे पे देखा है, तुमने आईमैक्स 3D एक्सपीरियंस नहीं किया। उसका पर्दा भी गंदा था। हाँ, थोड़ा मतलब पैचेस मारे हुए थे, पैच हुआ हुआ था, आईमैक्स। ठीक है, आई विल अलाउ इट, आई विल अलाउ इट। साउंड बाप रे भाई, 1 सेकंड के लिए मेरे को नहीं लगा कि मैं टीवी सीरीज, मतलब टीवी सीरीज के एपिसोड देख रहे हैं अपन। शो के बारे में नहीं बात नहीं करेंगे, आगे बात, मतलब आईमैक्स का जो एक्सपीरियंस था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पर मतलब ऐसे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, एम्बार्गो मींस कि मतलब आप नहीं बात पर्टिकुलर डेट तक उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते। तो जब तक वो हट नहीं जाता तब तक बात नहीं कर सकते। पर ओवरऑल, और ये इसीलिए नहीं क्योंकि पैसा दिया उन्होंने, ये इसलिए क्योंकि उन्होंने जल्दी दिखाया है, तो स्पॉइल ना कर दे ऐसा वगैरह, वो बहुत कुछ। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद हम आज सुबह उठ के नाश्ता करने गए, तो रात को प्रीमियर से आए, खाना खा लिया बाहर। फिर काफी देर तक बात, अमन आया रूम पे हमारे, 11:30 कैब बुक करने लगा 11:30 बजे। मैंने कहा जा रहे हो, कहता है रुक जाऊं क्या? मैंने कहा रुको सही, थोड़ा आराम से जाना, बकर करेंगे। तो कहता है ठीक है। भाई हम बैठे बात करने ना, रात के 3 बज गए। वो बंदा 3 बजे कैब बुक करके अपने होटल गया है। फिर हम सो गए, फिर सुबह उठे, चलो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने गए, जिस टेबल पे हम लोग जाके बैठे, पूरा फुल है, पूरा फुल नाश्ते के लिए। उसके जस्ट सामने वाली टेबल पे जो मेन रिंग्स ऑफ पावर में एलरॉन्ड बनता है, एलरॉन्ड मतलब तुम देखना ट्रेलर देखोगे तो जो एलरॉन्ड बनता है, कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे जाके वो हमारे जस्ट सामने बैठा है, जस्ट सामने, और हमारी वाली टेबल और बादल बैठा पीछे, मतलब मैं ऐसे बैठा हूं पीछे, जस्ट पीछे जो चेयर थी वो नूरी बैठी हुई थी। हाँ, उस पे 3 और लोग बैठे हैं, वो जो और की कैरेक्टर्स एकदम। भाई हम देख रहे हैं और ये चल ही रहा है, इतने में जो मेन शो रनर है जिसने बनाया है रिंग्स ऑफ पावर, वो चलता हुआ जा रहा है वहां से। हम एकदम सोच रहे हैं, मैंने कहा काम करते हैं, चलते थोड़ा इनसे बात करते हैं। फिर हम लोग जब तक खा रहे थे, हमने कहा खा के फिर इनसे बात करते हुए चलेंगे। लेकिन वो तब तक वो लोग निकल गए, निकल गए। फिर उसके बाद शो रनर आया, मैंने कहा शो रनर से तो बात करनी है, फिर आया वो। हाँ, मैंने कहा शो रनर से तो बात करनी है। फिर हमने खाया, फिर उसके बाद उसके पास गए, वो आराम से बैठ के इतना मतलब डिस्कस करे थे, बात करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। तो वो जब हम गए तो फिर हमने बोला कि हम लोग थे रात में, वी आर ह्यूज फैन ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो वो खुश हो गया एकदम, क्योंकि कल जब वो एक्चुअली स्पीच दे रहा था ना, तो मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि वो बहुत एंथुसियास्टिक, वो मतलब ऐसे वो उस जो लैंग्वेज एक बन जाती है ना उसकी, तुम फैन बन जाते हो, तो उसमें बात कर रहा था। मतलब उन्होंने क्या है ना, जब एक ट्रांसक्रिप्ट रीड करी थी और उसमें ना उन्होंने एक छोटा सा सिनॉप्सिस दिया था, तो उन्होंने उसको इतना ड्रामेटिक करके बताया ना कि जैसे मतलब
आपको समझ में आता है जैसे कि ना कि एक्टर को स्क्रिप्ट सुनाते हो तो भाई पसंद आ गया उसको, इट वाज गोइंग वेल अंटिल नाउ, तो मतलब वो था कि हाँ, तो आपको समझ में आता है। तो मैंने फिर बोला कि वो बैठे थे किसी के साथ बात कर रहे थे, हम लोग गए कि सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, और ये वो वी आर ह्यूज फैन ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो खड़े हो गए, हाथ मिलाया हमसे। मैंने कहा कि फिर मैंने एक चीज पूछी, मैंने कहा जस्ट वन थिंग, विल वी सी सॉरन इन दिस सीजन? वही नहीं हो जाएगा नहीं ये तो थ्योरी टाइप में आ जाएगा, थ्योरी है ना, थ्योरी है, तो मैंने दिखेगा कि नहीं? मतलब मैंने पूछा कि क्या हमको सॉरन दिखेगा इस सीजन में, तो ही वाज लाइक क्योंकि एक्चुअली जो लोग नहीं जानते तो रिंग्स ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का प्रीक्वल है। हाँ। और उसमें आप अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है तो आपको पता होगा कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की स्टार्टिंग में सॉरन हैज बीन मतलब स्टार्टिंग में उसका ऐसा हाथ काट देते हैं वो लोग और उसकी रिंग गिर जाती है। हाँ, तो ये जो है वो रिंग्स कैसे बनी और सॉरन पावर में कैसे आया, उसकी पूरी स्टोरी, उसकी पूरी कहानी है। तो सॉरन इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ बहुत बहुत। और अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी, मतलब आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से कनेक्टेड हो तो यू मस्ट बी नोइंग कि सॉरन कितनी बड़ी चीज है। जैसे हैरी पॉटर में वो जिसका नाम हम नहीं ले सकते वो है, वैसे ही इसमें ये है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज अगर नहीं भी देखी तो टीवी पे वो आता है ना, बड़े बड़े बैटल्स होते हैं, मतलब उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों ने पिक्चर नहीं पता नाम उसको, लेकिन वो सीन देख रखे उन्होंने कि वो पूरा जो चढ़ाई वगैरह करते हैं, अटैक वगैरह का, वो पूरा बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि हमने हैरी पॉटर के डायरेक्टर से ये पूछा कि उसको सीजन 1 में हमको वोल्डेमॉर्ट देखना है। ठीक है लेकिन वही था, जब मैं घुसा तो पीछे बात चल रही थी, दो और बैठी थी जन, मेरे को नहीं पता, वो कास्ट नहीं थी शायद, कुछ होंगी ऐसे मैनेजर टीम में, तो रिंग्स ऑफ पावर के बारे में बोला तो मैंने मुड़ के देखा नहीं, मेरे को ध्यान चढ़ा क्यों बोल रहे हैं लोग, तो फिर अपन फिगर आउट की कि रुके अभी यहीं पे रुके हुए इसी होटल में, इसी में। तो अचानक तब अपन सब नजर घुमा रहे हैं कौन कौन आया, कौन कौन है। मतलब कल तक ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब जो हमने पैसे खर्च किए हैं वो ठीक है, आज ऐसा लग रहा है बस हो गया भाई। और जो उसका एक कैरेक्टर है नोरी, ठीक है, हाँ तो वो उसमें क्या लगता है भाई चेंज थी, अब मैं यार काले बाल में समझ वो मेकअप की वजह से डिफरेंट लग रही थी, कौन है और साला इसके पीछे बैठी हुई थी, ठीक ना, उसे व्लॉग में ऐसे रिकॉर्ड भी किया होगा। और फिर क्या, फिर बाद में मैंने चेक किया कि गाल, अच्छा ये थी वो। तो वो मतलब मजा आया, ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो भी हमने रात में एक्सपीरियंस किया, सुबह वो चीज और भी ज्यादा बहुत अच्छी हो गई भाई, क्योंकि आप इसको ऐसे समझ लो कि जो उस चीज के पीछे दिमाग है, जो ब्रेन है, ब्रेकफास्ट का पैसा वसूल है अभी हुआ है भाई, असली पैसा जो उस चीज के पीछे ब्रेन है, हम उससे मिलके आए, तो वी आर वेरी। वरना एक्चुअली में लग रहा था कि यार ब्रेकफास्ट बहुत पैसे ले रहा है यार, क्योंकि कोई मैं नहीं खा रहा था, मैं सिर्फ फ्रूट्स खा रहा था, चार टुकड़े खाए फ्रूट के। यार हमने दबाया आज, हमने भाई ऐसा 2 बार वो प्लेट उठा के लेके गए, खा के खत्म कर दिया पूरा, 3 बार वे, तो 2 बार लेके गए, तीसरी बार हम छोड़ गए यार। अभी 2000 में मिल रहा है शो रनर में नहीं, पर मतलब मजा आया, बहुत मजा आया। मेरे लिए तो पहली बार था कि मैं किसी ऐसे इंसान से मिला, और मतलब उन्होंने जिस तरह से अपन को वो मतलब रिसीव किया वो बहुत अच्छा सही था। अपन ने भी स्वीट मीटिंग रखी ज्यादा लंबे समय तक, क्या पॉइंट ही नहीं था ना कुछ, नहीं वही किया, फिर बाद में थैंक यू ये बस निकल गए। अपन ऑकवर्ड नहीं बनने दिया सिचुएशन, अपन जान रहे हैं अपन क्योंकि देखो उतने बड़े तो है नहीं, ठीक है कि शो वगैरह क्रिएट कर लिया, बहुत हाइप हो गया, बट बता रहा था उनको भी अच्छा लगा एक्चुअली। हाँ मुझे नहीं, वो लग रहा था उनके रिएक्शन से लग रहा था कि उनको देख के अच्छा लगा, लोग मिलने। मैंने एक्चुअली ये चीज सोची कि देखो आप एक्टर से मिल लो, एक्टर क्योंकि सेलिब्रिटी है, लोग जानते हैं उसको, लेकिन शो रनर जो होता है ना, वो हम लोग अपने चैनल्स पे किसके बारे में बात करते हैं, शो रनर्स के बारे में, स्टोरी के बारे में, एक्चुअल में दिमाग होता है इनके पीछे, जिसने लिखा है उसको, हम कहानी की बात करते हैं, और उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने को ये बता। ये शो रनर तो एक्टर्स के कास्ट होने से पहले से मैंने वही मैं बोल रहा था कि उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना है तो तुम गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7 और 8 देख लो। गेम ऑफ थ्रोन्स, अरे तुम सीजन 7 और 8 देख लो, पता चल जाएगा। Absolutely. तो मतलब ये जो चीज है ना, मेरे को इसीलिए लगा कि एक्टर्स को हमेशा अपना स्टारडम मिलता है, उनको अपनी लाइमलाइट मिलती है, लेकिन शो रनर्स को नहीं मिलती। और एक एक्टर के पास जाके मैं बोल देता कि हाँ भैया अच्छा काम किया तुमने, हमको देख के मजा आया, तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हर कोई बोलता है। लेकिन शो रनर के पास जाकर आप ये बोलते हो ना कि हम एक्चुअली में लोर के फैंस हैं, और हमको मजा आया ये देख के कि जो आपने बनाया है, तो वो मतलब वो मुझे लगता है कि उसके लिए वर्थ इट होती है चीज, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उसको किसी ने भी बोला हुआ है। Who knows?
लेकिन ये बता, अपन की किस्मत से ही अपन ने ये होटल बुक किया और सब कुछ एक्चुअली में बहुत अच्छा मोहित ने बुक किया। मोहित इसलिए मतलब मोहित पे ही छोड़ दी भाई, तुम देख लो बुकिंग का तुम्हारे गट इंस्टिंक्ट लास्ट टाइम भी बढ़िया था, इस टाइम भी बढ़िया था। देख के अपन पूरा मैनेज करने में इस चीज को नहीं, अब समझ गया ना कि अगली बार कुछ है तो ऐसा है तो कहाँ करना है। हाँ, उसके पास में जो होटल रहेगा उसके पास में बेस्ट होटल है, बेस्ट होटल अगर कास्ट आ रही है तो ठीक है, वैसे नहीं। पर मतलब मैं पता है, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊंगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कास्ट आएगी। मेरे को लगा था कि रात में ही निकल गए होंगे यार। नहीं, मैंने तो आएंगे वो भी नहीं सोचा था। जब वो वहां आना शुरू हुए, मैं आई वाज लाइक सच ये में वो है, पता है, सुनो ये वो है, पता है, सुनो, जब इधर खिड़की से देख रहे होगे रंग बिरंगी ऑटोज वाला देखा था तुमने? आई थी नहीं देखा था तुमने? देखा था रंग बिरंगी ढोल तो बज रहे थे, ढोल बज रहा था, वही उनकी एंट्री थी। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, मैं समझ गया था। वो रंग बिरंगी ऑटोज आई, वो आए थे ऑटोज। मैं समझ गया था, पता है कि वो जो ढोल बज रहे हैं ना, वो उन्हीं के स्वागत में बज रहे हैं। मैंने अमन को बोला भी था, मैंने कहा कास्ट वालों को चल रहा है, कास्ट वालों का चल रहा है। बोले अरे वो मटकी फोड़ने का वो मना रहे हैं लोग, जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी भी थी ना, तो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा रंग बिरंगी ऑटोज में LOTR का, मैं कहता यही इसमें आए हैं लोग। मैं सोचा PVR वाले जन्माष्टमी हो गया, चलो ठीक है, मना रहे होंगे भाई। मैं तो ध्यान में नहीं दिया, मैं ऐसे मेरे को थोड़ा ऐसे कान पे पड़ा था कि वो लोग कुछ जन्माष्टमी वगैरह कर रहे होंगे। मैं बोला ठीक है। वो बादल के खिड़की के पास नहीं आता, बादल को डर लगता, मैं खिड़की पे बैठता हूँ। मैं थोड़ा सा ऐसे झलक देख के निकल गया। अरे कुछ तो फोबिया वगैरह कुछ तो रहेगा, मेरे को नीचे देखा तो मेरे को लगता है मैं गिर जाएगा। मैं खिड़की पे बैठता हूँ तो मैंने देखा नीचे झांक के, ओ भाई ये चल रहा है काम। पर मतलब मजा आया। लेकिन ये जो व्यू अभी दिख रहा है, मैं बताऊं, मजा आज आया मेरे को। एक्चुअली यस, अगर हमको प्रीमियर से ज्यादा मजा आ जाए। हाँ, मतलब अगर हमको 2 एपिसोड नहीं भी देखने को मिलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बात करके मजा आया उस बात करके यार, मतलब इतने करीब से एक्सपीरियंस किया उन लोगों को उसने यार भाई बंदे। लेकिन ये अच्छा था, शो देखने के बाद अपन ने ना, मेरे हाथ पे थोड़ा नटेला लगा हुआ था, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि भाई हाथ मिलाने आ रहा है ये, मतलब ऐसे जो लोअर पहना हुआ है उसमें पूछ रहा हूँ कि भाई ये तो माल्या भट्ट वाला कर रहे थे क्या? अरे ऐसा नहीं है, ऐसा साइड में, ठीक है भाई। खैर मूविंग ऑन, अपन अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं। ओके न्यू टॉपिक, नारुतो। ओह हाँ बे भाई, बहुत सही। नारुतो देखो, मैंने बोर्ड देखा था रात में, और मतलब मैं खुद ऐसे जेन्युइनली सरप्राइज्ड हूं कि वो लोग इतना प्रमोशन कर रहे हैं ऐसा। और तुमको नहीं पता तो नारुतो एक बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर एनिमे है, जो कि इंडिया के अंदर हिंदी डब में टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हो रहा है, ठीक है, और वो भी स्टार्टिंग से। राइट। तो अगर मैं बोलूंगा कि एक बार चेकआउट कर लो। मतलब अगर आप नारुतो अभी तक हेजिटेंट रहे हो कि मतलब बहुत बड़ा है, लंबा, तुमको नहीं भी पता, हाँ, तो एनिमे अगर हिट नहीं करते हो एनिमे को, स्पेसिफिकली कार्टून बोल के, ऐसे होते हैं यार बहुत लोग पसंद करते हैं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मतलब मजेदार है। मैं ऑल आई एम सेइंग इज कि नारुतो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट एनिमेज है। ये कल प्रीमियर पे नारुतो की टी-शर्ट पहन के जाने वाला था, मैं लेके आया था, इन लोगों ने कहा नहीं, वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल हो जाता है। हाँ, वो मतलब कुछ ज्यादा कैजुअल था, तो मैं पहन के गया था, वो कौन सा फॉर्मल लग रहा था। अरे नहीं, वो थोड़ा मतलब स्लीव में ऐसा था ना, तो थोड़ा ठीक लग रहा था। पर मतलब ये कि अच्छा है, अच्छा इनिशिएटिव है। बट नहीं, ये सच में है, क्योंकि अब जैसे मैं कितने साल हो गए, मेरे को 2 साल हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गए इस कम्युनिटी के अंदर, तो ऐसा बहुत सुनने में आता था कि यार इंडिया के अंदर रिकॉग्निशन नहीं है एनिमे को, और अब मतलब एकदम से ऐसा हो गया ना कि मिल रही है रिकॉग्निशन। अभी मतलब छोटा भीम और इसके बीच में नारुतो का हिंदी में डब होना इज लाइक मोटू पतलू, छोटा भीम के बीच में नारुतो का आना। और वो नारुतो ऐसा है ना कि स्टार्टिंग में तुमको थोड़ा ऐसे चाइल्डिश फील होगा थोड़ा सा, नारुतो क्योंकि खुद बच्चा होता है उस टाइम पे। एक्चुअली नारुतो का जो स्टोरी आर्क है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक नारुतो और नारुतो शिपुडेन। तो जो नारुतो है उसमें वो बहुत बच्चा होता है और बहुत हरामखोर होता है, और जो टीनेज मतलब हरामखोर तो वो बड़ा होके भी होता है, पर शिपुडेन जो है वो उसके टीनेज ईयर्स की है, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो वही जैसे जैसे स्टोरी जाती है ना, वैसे वो और मैच्योर होती जाती है, और एक पॉइंट पे स्टोरी बहुत ग्रो करती है, स्टोरी डार्क हो जाती है, बहुत मस्त हो जाती है, बहुत प्यारी हो जाती है, जबरदस्त। पर तो वो वो एक हो गया। उसके बाद से सोनी इंडिया जो है वो इंडिया के अंदर थिएटर्स में वाइड रिलीज देने वाला है, ड्रैगन बॉल की एक मूवी आ रही है। जैसे मेरे को नहीं पता है ड्रैगन बॉल के बारे में, तो मैं कुछ कुछ नहीं पता, बेसिक पता है गोकू कामेहामेहा और इतना सुना है, बहुत बेसिक भी नहीं है ये, तो बच्चे को मालूम है, मैंने काफी देखा है, मैंने ड्रैगन बॉल जी काफी देखा। तो उसकी पिक्चर वो लोग हिंदी डब निकाल के थिएटर में डालने वाले, हिंदी इंग्लिश जापानीज, 3 लैंग्वेज में आएगा। नाइस, सोचो थिएटर में लगाएगा सोनी, भोपाल में लगा तो मैं जाऊंगा। अच्छा, और ये हो गया। और नारुतो तो सिर्फ हिंदी नहीं, मतलब और भी रीजनल लैंग्वेजेस में डब कर रहे हैं वो लोग, तमिल, तेलुगु। अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज आई फील कि मतलब अब हम उस स्टेज पर हैं कि
हाँ मतलब अभी हम उस स्टेज पे है कि इंडिया में अगर इस चीज को इस टाइम पे प्रमोट किया जाए तो इट कैन, क्योंकि है यार वो, अब तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे पता नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या बच्चों वाली चीज है ऐसे, नहीं लेकिन यार तुम एक बार जुड़ गए ना ऐसे, जैसे अब मैं मेरा बताता हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसे ऑफिशियल मर्चेंडाइज नहीं है, इतना मैं मूवी सीरीज देखता हूँ, इतनी सारी चीजें पसंद है, लेकिन मेरे को कभी वो लगा नहीं कि खरीदना चाहिए ऐसा। ठीक है, एक है स्टार वॉर्स की टी शर्ट होगी, वो भी मेरे भाई ने खरीदी थी, बस इतनी होगी। और अब मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को बजर का कुछ तो चाहिए, मेरे को खरीदना है बजर का, लेकिन मिलता नहीं है ना ऐसे, इतना इजीली मिलता नहीं है। अमेज़न भाई देख लिया मैं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बताओ। अभी फिर अगर आप बोलते हो कि ऑनलाइन ले हो तो फिर ऑनलाइन में क्या क्वालिटी नहीं समझ पाते। हाँ, और मतलब ऐसे जिस वेबसाइट के बारे में कभी सुना भी नहीं, उस पे से मंगाना तो और लगता है कि भाई क्या कपड़े ऑनलाइन बड़े लफड़े होते हैं, मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। नहीं ठीक है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। तो मतलब ये चाहिए यार कि थोड़ा और मेन स्ट्रीम हो, क्योंकि तुमको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा स्टोरी। पीजे भाई तो बोलते हैं अपना विनलैंड सागा की लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, बताओ। अरे विनलैंड सागा बहुत मस्त थी, मजा आया। आखिरी 4 एपिसोड तो भाई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तुम डेविल मैन देखो, क्राई बेबी अगला वो 10 एपिसोड का है, वो भी जबरदस्त। ठीक है, हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, एजरा मिलर ने आखिरकार, मैं पहले ही बोला है वही एजरा मिलर के कांड को अभी जिस सिचुएशन में कि एशली काम कर रही है बैकग्राउंड में अभी वो पीआर टीम अभी मैनेज करने में जुड़ गई है कि मेरे को तो लगता है एजरा मिलर को पकड़ के बंदी कर दिया होगा कि तो बाहर जाना ही नहीं। अरे जो भी करो भाई, मेरे को पिक्चर देखनी है, पिक्चर देखो, इसको कैंसिल मत उसके करो, बाद तुमको जो करना है उसके बाद हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पिक्चर देखनी है। क्या लगता है इस पिक्चर बाद हटा देंगे उसको? कोई डाउट ही नहीं हो गया। मेरे को तो लगता है रीशूट मार के उसी को गायब कर देंगे फ्लैश में से, ऐसा कुछ तो कर भी सकते हैं। नहीं अभी तो एक्चुअली क्या है ना, अगर वो मूवी रिलीज होते होते तक सुधर भी जाता है, अच्छे से सारे प्रमोशन कर लेता है, वो इंसान कितना वॉलेटाइल है, तुम ये समझ रहे हो। आज वो ठीक है, उसने पिक्चर शूट करी, कल वो फिर हो गया। और ये तुम छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रहे, तुम अगले 10 साल की बात कर रहे हो। हाँ वही ना, 10 साल हटा देंगे 100% गया वो। अभी क्या हो गया ना सीन, वार्नर ब्रदर्स के साथ में जो एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग हैज गॉन रॉन्ग, बस उसको पिक्चर में आपने फ्लैश बनाया, पिक्चर का नाम फ्लैश है, उसमें भी वो डबल रोल प्ले कर रहा है और शूटिंग होने के बाद सारे कांड चालू किया है। हाँ, शूटिंग खत्म होने के बाद तो अभी मतलब उनके पास बेचारों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप उसको कैसे कितना एडिट करोगे वो हो गया। और माइकल कीटन का भी किस्मत देख लो, बैड गर्ल में आने वाला था, कैंसिल। ठीक है, एक्वामैन में दिखने वाला था, नहीं उसके पीछे रीजन है। अच्छा, अरे वो उन्होंने प्लान चेंज कर दिया भाई। जाज़लॉव भाई खेल गया पूरा। जाज़लॉव ने कहा कि भाई ये बैटमैन को तुमने खिलौना बना दिया है। सही है, क्योंकि वो खुद मानता है ना कि पता है वो मार्वल की तरह पिक्चर है, चाहता है बड़ी पिक्चर है, क्योंकि वो खुद मानता है ना कि डीसी की जो सबसे हॉटेस्ट सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन। और वो देखे नहीं, वो इन्वेस्टर्स मीटिंग में डाला भी था डीसी, फिर अलग से बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन। और वो इन्वेस्टर्स मीटिंग में बताना बड़ा हो जाता है यार, फैन से बात नहीं कर रहे हो तुम, एग्जैक्टली बिजनेस लोगों से बात कर रहे हो। और चलो वंडर वुमन का तो ठीक है कि वंडर वुमन को लेके इन लोग के प्लान्स हैं, क्योंकि 1 आ गई, 2 आ गई, 3 भी आने वाली है। लेकिन ये लोग बैटमैन सुपरमैन को देख रहे हो तुम, कितना ज्यादा केयरफुली यूज करते हैं। पीस मेकर में एंड में एक्वामैन दिखाया, फ्लैश दिखाया, वंडर वुमन भी साइड में खड़ी, सुपरमैन को तो बहुत दूर से दिखाते हैं, वही। और बैटमैन है ही नहीं उसमें, वही बैटमैन नहीं है, वो सुपरमैन का चेहरा पूरा ब्लैकआउट किया हुआ है, कुछ कौन है समझ नहीं आ रहा। तो ये सुपरमैन और बैटमैन को लेकर बहुत केयरफुल हो गए थे लोग, दिखाना ही नहीं है उसको। शज़ाम में भी इतना पार्ट दिखा रहे हैं, तो ना मतलब वो एक्टर को लेके पंगा हो गया था ना, वो नहीं, पर मतलब हिसाब किताब था, लेकिन जाज़लॉव मेरे ख्याल से कर लेगा, ठीक है ना, इतना भरोसा किया एक बार और ही से, ठीक है। नहीं यार, भरोसा तो हमेशा कायम रहेगा। डीसी बहुत दिल के करीब है भाई, बहुत, मतलब बता रहा हूँ मैं, सही से यूज कर लो अपनी। अभी डीसी फैंडम के लिए अपन एक्साइटेड है एक्चुअली में, सही में। कुछ तो बताओ, उससे ज्यादा एक्साइटेड हूँ एजरा मिलर क्या करेगा डीसी फैंडम में। कुछ नहीं करेगा वो, घर पे बैठ के देखेगा वो भी। उसको या तो भेजेंगे नहीं, या भेजना हो तो फिर कितने महीने अभी डीसी फैंडम को, मतलब इतने जो भी 1-1.5 महीना रहेगा, अक्टूबर में आता है पूरा उसको, मतलब वो क्या बोलते हैं, नशा मुक्ति करके उसको फिर ऐसा करके फिर उधर भेजेंगे। वो भी ज्यादा इंटरेक्शन करने देंगे नहीं उसके साथ। नहीं मेरे को नहीं लगता, और मेरे को लगता है कि वो राइट मूव है, इट इज द राइट मूव, क्योंकि एवरीवन नोज उसकी क्या सिचुएशन है, अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर आप उसको प्रमोशंस में इंक्लूड नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अंडरस्टैंडिंग आदमी हूँ, मैं समझ जाता हूँ, ठीक है, हमको वैसे प्रमोशन से फरक नहीं भाई पड़ता, यार, मतलब जाते ही हैं। अरे तुम वही सोच लो ना, जैसे अभी सुपर हीरो तो मेन जॉनर हो गया अभी, ठीक है, मूवीज के अंदर। अगर ऐसा यहाँ को कोई एक मेन एक्टर किसी एक फैन को ऐसा पकड़ के पटक दिया रहता और वो वीडियो अवेलेबल होता, ना बता, ऐसे एक्टर्स में से एक है जिससे मैं नहीं मिलना चाहूंगा।
सोचो इंडिया में प्रीमियर हुआ, एजरा मिलर आया, भाई साहब बस भाई तुम पता चल रहा है उससे हाथ मिलाए गोटे पकड़ ले ऐसे करके यूं कर ले, पीछे नेवर डिसअपॉइंट्स। ओ भाई साहब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल। मैं इमेजिन कर लिया ऐसे करके। It was me पीछे, I was the one who भाई साहब यार खेला हो जाता। आई एम अनएक्सपेक्टेड स्पार्क बेबी। नहीं, ये देखो, ये मजाक में बोला है, उनकी जेंडर के ऊपर लेके कुछ भी ऐसा लिंक मत करना प्लीज। हाँ ये मतलब ये भाई जोक है, प्लीज इसको ऐसे नहीं करना। ठीक है, नहीं लेकिन ये होगा फ्लैश के अगर प्रीमियर पे बुलाते हैं तो 4-5 बार सोचना पड़ेगा। मतलब वही ये इन्होंने जो बोला वो उसके क्या बोलते हैं, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड था कि वो कैसा बिहेव करता है। मतलब ये मैं ये बता रहा था कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब सच में। और ये मतलब हम यार ऐसे दोस्त लोग मजाक करते हैं ना, जैसे आप लोग बात करते हो ऐसे बात कर रहे हैं। वही मतलब जेंडर से रिलेटेड कुछ नहीं था, उनका जो कैरेक्टर है वहां से जो कांड करते हैं उससे रिलेटेड। वही तो वो तो अलग सेंस में हो जाए, नहीं तो वो उसको क्या भाई डीसी यार। इस हफ्ते एक मूवी रिलीज हुई लाल सिंह चड्ढा और उसके साथ कार्तिकेय 2, ओके, जिसको काफी पीजे ने नहीं देखी है, पीजे नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी। काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, काफी अच्छा। मैंने और बादल ने दोनों ने देखी, वीडियोस भी बनाए उस पे। रिस्पांस की बात कर रहे थे, जैसे बॉक्स ऑफिस नंबर्स ले लो, हिंदी डब उसका बोल तो रहे थे कि पैन इंडिया रिलीज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पहले दिन हिंदी में ऑल ओवर इंडिया में हिंदी सिर्फ 50 शोज लगे थे उसके, सिर्फ 50, ठीक है। और पहले दिन का तो शायद कलेक्शन भी नहीं आया था, फ्राइडे का अवेलेबल भी नहीं है कहीं। सैटरडे का कलेक्शन उसका था, जब शोज बढ़ गए थोड़ा रिस्पांस वगैरह देख के, तो 7 लाख रुपए था सैटरडे को, और वो बढ़ के संडे और मंडे को 1 करोड़ हो गया। मंडे के दिन उसने 1 करोड़ कमाया, मतलब 7 लाख उसने 1 करोड़ 3 दिन में जंप मारा है। तो ये मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगा, और वो मैंने आधी वीडियो उसके ऊपर बना दी। हाँ देखो, आज तारीख है 20, विकिपीडिया दिखा रहा है 50 करोड़ कमा लिया। हाँ मतलब ऑल ओवर इंडिया वो तो वहाँ का बहुत बड़ी बात है भाई, 50 करोड़। पहली पिक्चर ने 25 कमाए थे। लाल सिंह चड्ढा को पीछे कर दिया। हाँ बे, लाल सिंह से ज्यादा कमा ली। फिर ये ग्रॉस कलेक्शन होगा, मतलब थोड़ा देख लो ना तुम। वही, लेकिन फिर भी पहली पिक्चर ने 25 करोड़ कमाए थे। पर वो ऊपर से इसका बजट भी बहुत कम है यार, मतलब ऑफिशियली कहीं 15-18 कोई बोल रहा है 25 है, तो वही जो भी रहा। चड्ढा ने 108 करोड़ कमाए ग्रॉस उसका, और 180 करोड़ बनी भाई। राइट्स में तो पैसा निकाल। अभी ऐसे में मेरे को क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है, ब्रह्मास्त्र 500 करोड़ में बनी है, 300 में बनी है। 500 कौन, मेरे को उसका बजट 300 भी बहुत होता है। 300 की रिकवरी करना आज अभी इज वेरी ह्यूज टास्क। 300, हाँ मतलब भाई, फिर उसके बाद प्रॉफिट में जाना वही। अरे क्योंकि तुम, अरे बाप रे, अब वो अंदर क्या डील करते हैं? 300 करोड़ ये जो प्राइस कोट करते हैं, मुझे नहीं पता क्या ये मतलब प्रमोशंस और इसको इंक्लूड नहीं पता, वो अब डिटेल में जाके देख, क्योंकि ये ओवर प्राइस पिक्चर तो क्योंकि मूवीज को लेके ऐसे इंडिया के अंदर तो और भी कोई एक सिस्टम नहीं है। अच्छा, कोई भी सिस्टम नहीं है कि मतलब एकदम तरीके से तुम बॉक्स ऑफिस ट्रैक करो या फिर उसका बजट ट्रैक करो। ये कुछ ऐसा सिस्टम नहीं, इंडिविजुअल्स हैं वही इसके बारे में बताते हैं। बाहर का क्या, हॉलीवुड का ना, तुम बॉक्स ऑफिस मोजो पे जाओ, तुमको पूरा दिखा देता है कहाँ किस कंट्री से कहाँ क्या। तो ये मतलब अपन को नहीं मालूम कि इसके प्रमोशंस की कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं। अरे 300 करोड़ भी पकड़ लो, वो डील क्या करते हैं पता नहीं, जैसे पहले पिक्चर के राइट्स वगैरह बेच के, बट थिएटर के अंदर भाई देखो राइट्स बेचना तो मुश्किल हो जाता है ना। जैसे कि राजा मौली है भाई, बाहुबली ओली बनाई, बाहुबली के राइट्स ऐसे बिक जाते तुरंत। अरे तो वो उससे कंपैरिजन करो ही मत। लेकिन ये देखो ना, रणबीर कपूर और उसकी पिछली पिक्चर भी फ्लॉप चली गई, जान के स्टारडम में भाई उतना नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन बट फिर भी ब्रह्मास्त्र को लेके पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव नहीं है, ये है बज है उसका, तो उसका अच्छा खासा मेरे को लगता है कि काफी लोग उस मूवी को देखने के एक्साइटेड हैं। लेट्स होप इट वर्क्स। देखो पैसा तो निकाल लेगी पिक्चर, या फिर निकाल चुकी भी होगी। वही आई जस्ट होप कि इट वर्क्स, क्योंकि उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन। वही लोग बोल रहे थे कुछ नया दिखाओ, रीमेक ही दिखा रहे हो, वही चीज दिखा रहे हो, तो कुछ नया दिख रहा है। अभी ये रीमेक है, वो रीमेक है, नया है, तो अब देख रीमेक। तो अभी ये नया है,
अब देखो लाल सिंह चड्ढा के साथ क्या हुआ ना, जैसे नॉर्मल बॉलीवुड की पिक्चर आती है तो ट्विटर पे चलता रहता है बॉयकॉट इसको करो, बॉयकॉट इसको करो। लाल सिंह चड्ढा के साथ एक और नेगेटिव क्या हो गया कि जो लोग ट्विटर यूज भी नहीं करते, जैसे मेरी सिस्टर हो गई, उसको नहीं कभी उसने चलाया नहीं है, उसको भी पता था कि इसका बॉयकॉट हो रहा है और क्यों हो रहा है। करीना कपूर का स्टेटमेट हो गया या फिर आमिर खान की जो भी हिस्ट्री होगी, तो ये जो चीज है ना लाल सिंह चड्ढा को लेके, वो ट्विटर से बाहर निकल के जनरल सोशल मीडिया में भी आ गई थी, व्हाट्सएप वगैरह पे हो गया। तो ये तो एक उसका रीजन हो गया मामला वही। तो उसके बाद मेन पॉइंट है अपना कि एक दिन में ऐसा खोल रहा है ट्विटर पे, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, ऐसा नीचे है बॉयकॉट अर्जुन कपूर और उसके 2 ऊपर है अर्जुन कपूर उसके ऊपर है, हाँ उसके 2 ऊपर ट्रेंड कर रहा है वो अर्जुन कपूर और हिंदी में। मेरा भाई क्या है ये मतलब ठीक है अब, लेकिन थोड़ा मॉडरेट वगैरह भी, बाप रे प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा देखना चाहिए ना यार कि क्या ट्रेंड करवा रहे हो तुम लोग। कुछ नहीं होता तुम डाल दो रंडवा, मतलब होता क्या है जिसकी औरत नहीं होती है हाँ मतलब वो, बट वो वर्ड कितना ऐसे ये गाली की तरह वल्गर लगता है, वल्गर लगता है वही। वो हो गया, बंदे ने स्टेटमेंट भी ऐसी मार दी, छोड़ो क्या मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या जरूरत है। हाँ वो क्या उन्होंने क्या बोला था कि बताया, और थोड़ी सी बैड बॉय टाइप उसकी पर्सनालिटी है ना, बस नहीं तो अभी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऊपर से क्या हो गया, तुम लोग कॉफी विद करण देखते हो कि नहीं पता नहीं, मैं देख रहा था उसका एक एपिसोड, नहीं बहुत ज्यादा नहीं देखा। अर्जुन कपूर आया हुआ था उसमें, इतना मतलब वो बोल रहा था कि नहीं अब मेरे को मेरे काम के ऊपर ध्यान देना है, सीरियसली काम, ये तो ध्यान दिया सुनो ना काम के ऊपर ध्यान देना है, ये करना है वैसा करना है, अब मतलब मूवीज बनाने फोकस। बोल रहा हूँ ये बदल गया क्या ये, ठीक है क्योंकि मैं ऐसा क्लियरली बोलता हूँ कि भाई अगर अर्जुन कपूर के कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, ठीक है, अगर कपूर नहीं होता वो तो आज तक इतना टिकता ही नहीं वो इंडस्ट्री में पिक्चर नहीं भाई कितनी, ठीक है ये हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ बदल गया क्या, मतलब बहुत सारे एक्टर्स का होता है कि स्टार्टिंग में उनका ठीक चलता है, बट एक पिक्चर आती है और उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत लोग सीरियसली लेने लगते हैं, भाई करियर है थोड़ा सा ध्यान देना, ये है वो, तो लगता है कि हाँ वो ध्यान दे रहा हो। मेरे को पता है हाफ गर्लफ्रेंड के टाइम पे ऐसे न्यूज आ रही थी कि वो अपनी लाइंस याद करके नहीं आता था। हाँ चलता ही होगा तो हाँ तो वही भाई चिल। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं हॉलीवुड में भी सुना हूँ, शायद डेविड फिंचर की वो आई थी जो औरत उसमें रहती है वो वाली गॉन गर्ल, बेन एफ्लेक पे ऊपर डेविड फिंचर बताया था, ये भी साला लाइंस याद करके नहीं आता। मुझे बेन एफ्लेक याद करके नहीं आता। बेन एफ्लेक का बहुत खराब टाइम चल रहा था ना वो, हाँ वो ड्रिंकिंग वाला ना बहुत ज्यादा। हाँ तो मैं कहते हर जगह चलता है अपना, कोई दिक्कत। वो गॉन गर्ल में जो उसका कैरेक्टर था उसको उसने ज्यादा ही वो ले लिया। और इससे मैं अभी एक वीडियो देखा था, जेरेड लेटो के जोकर का था, ठीक है, तो वो मेथड एक्टर बुलाता है, मेथड एक्टिंग, हाँ। तो वो मैं वीडियो देख रहा था, मार्गोट रॉबी इंटरव्यू में बोल रही थी कि उसने यूज्ड भेजे थे उनको गिफ्ट में, क्योंकि वो सोचता था कि जोकर जो है वो दूसरे की पर्सनल स्पेस को ऐसा मानता नहीं है और वो सीधा घुस जाता है, तो मैं भी घुस जाएगा लोगों की दुनिया में। बताओ एक्टर्स को उसने गिफ्ट किया था। आप मेथड एक्टिंग अपने तक रखो ना, दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो? दूसरों की क्यों लिए जा रहे हो तुम लोग? भाई कितना ग्रोस साउंड करता है यार वो तुम। पर जैसे इस चीज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मतलब अपनी लाइंस को इम्प्रोवाइज करने का रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन 1 और 2 में कोई उसके लिए वो बंदे को कोई हार्ड वो दिया ही नहीं गया था पहले की इसमें। तो और भी वो जॉन फेवरे बोलता ही है ना कि मतलब हमने जैसे तैसे, जैसे वो पहला सूट बना था अपना जैसे तैसे जोड़ के वैसे पिक्चर बना दी थी हमने। वो मतलब ऐसे बताते कि स्क्रीन प्ले नहीं था ना उसका, शायद ऐसा कुछ तो था। नहीं उसकी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जो लाइंस थी वो बहुत ऐसे नहीं थी कि एकदम यही बोलना है तुमको। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि स्क्रीन प्ले नहीं था कि लिखा हुआ कि हाँ ये सीन है, ये ऐसा है। उनको ओवरऑल स्टोरी पता थी क्या करनी है और फिर मतलब काफी इम्प्रोवाइज हुआ था। मतलब उस मूवी में ऐसा था कि जो ग्वेलिन पैटर्सन, जो मतलब पेपर पॉट्स है, वो जो टोनी के एट टाइम्स तुम देखते हैं जो उसके डायलॉग्स पे वो उसको समझ में आता है मैं बोलूं क्या, तो वो रियल है। क्योंकि वो एकदम ऐसे कुछ भी बोल देता है भाई बंदा। और ये सोच रही है कैमरा चालू, अब मैं इसको क्या बोलूं, मेरी लाइन क्या थी। पर वो वही उस चीज की ब्यूटी थी क्योंकि उसी ने टोनी स्टार्क को क्रिएट किया। अब सोचो उस टाइम पे अगर कोई एज़रा मिलर जैसा कास्ट कर लेते वो लोग टोनी स्टार्क के लिए, तो मार्वल आज देखने को ही नहीं मिलता भाई। सुनो तब तो नहीं होता एमसीयू आज। हाँ भाई, और ना एमसीयू होता ना हम होते, ठीक है। ये बात फैक्ट, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है। एमसीयू अगर इतना होता तो इतना मैं नहीं आता पता, कोई नहीं आ पाता। मतलब ना ये आज मुंबई का व्यू देख रहे होते, आधा हमको अरेबियन सी दिख रहा है व्यू में, बताओ इतना पूरा समुंदर ही समुंदर, बैठ के कहीं पे आसमान कहाँ चालू हो रहा है, कर रहा होता, बादल भी अपने जॉब पे होता, हॉस्पिटल में पेशेंट देख रहा होता पार्ट टाइम में। देखो एक यूनिवर्स में एक रियलिटी हो गई है कि एमसीयू काम नहीं कर पाया और अपन कल्चर व्हाट
what if Marvel casted Ezra Miller in place of Robert Downey Jr. मतलब मैं आज इस पोजीशन पे तो नहीं होता, बट मेरे ख्याल से मैं तभी भी यूट्यूब कर रहा था, क्योंकि मतलब मेरे को ग्रोथ मिली थी एंड गेम से। उसके पहले भी मेरे कुछ 20 के सब्सक्राइबर थे और मैं हर मतलब ऐसे पिक्चर का रिव्यू करता था। तुम बॉलीवुड पे करते हैं वही, तो उसका थोड़ा थोड़ा आ ही रहा था, बट नहीं, मार्वल से चालू सबने किया होता यूट्यूब, लेकिन ये मार्वल को फिगर आउट नहीं किया होता। हाँ, मैं कॉमिक बुक्स नरेट करता प्रोबेबली, फिर उसके बाद अपना चैनल बंद कर देता और लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेने लगता है कि भाई अभी हो अभी गया है। बच्चों नहीं कर रहे, जमीन पे बैठ के हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, बताओ। तो डाउन टू अर्थ पीपल। लेकिन क्या कंट्रोवर्सी की बात है? अच्छा, अर्जुन कपूर, वो मैं क्या बोल रहा था कि कॉफी विद करण में इतना मैं सुन लिया, बोला बदल रहा है क्या? ये कब की बात है? कौन से कॉफी? अभी पिछले हफ्ते आई थी। अच्छा, अर्जुन कपूर आया था? अभी देखो, ये आज सैटरडे, थर्सडे को विकी कौशल आया था, हाँ। ठीक, उसके पिछले हफ्ते आया था अर्जुन कपूर। अच्छा, मैंने ध्यान तो उसमें कुछ नहीं बोला, उसने ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं बोला, उसमें हो गया उसका। फिर शायद 2-3 दिन बाद उसने इंटरव्यू दिया था बॉलीवुड हंगामा को, ऐसा कुछ तो था यूट्यूब के ऊपर। उसके अंदर उसने बोला कि जो हमारी इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, उसने ये बॉयकॉट ट्रेंड को स्टार्टिंग में सहन करके ले लिया। अगर हमने पहले इसके बारे में कुछ किया होता तो आज हम लोग इतना नहीं नीचे होते। कुछ करना पड़ेगा। क्या कर लिया होता तुमने? क्या कर लेते भाई? अब क्या कर लोगे? फैंस को उठा लेते क्या? मतलब कि अभी सुनो, अभी तुमने रिस्पांस नहीं दिया इसलिए आज तुम यहाँ पे हो। अगर तुम उसमें कीचड़ में उतर जाते ना तो तुम बहुत पहले ट्रेंड कर गए होते तो मतलब पता नहीं और क्या क्या ट्रेंड करते। मेरे को यही समझ नहीं आता यार, मतलब आपके पास मतलब रिसोर्सेज है, आपकी क्योंकि पिक्चर फ्लॉप होने के बावजूद भी आपको आगे काम मिल सकता है, तो आप इतना कुछ अच्छा काम करो। ये भी नहीं कि तुमको अपना कि तुमको अपना घर चलाना है इससे। कितने सारे एक्टर्स क्यों बुरी बुरी पिक्चरें करते हैं और क्यों बी ग्रेड पिक्चर में रोल करते हैं? पैसा चाहिए। तुम नहीं मर रहे हो पैसे के लिए, तुम 5 साल काम मत करो, लेकिन एक करो कि भाई देखे पूरा। अभी जैसे हैरी पॉटर के एक्टर का नाम क्या है, डैनियल रैडक्लिफ हो गया, या फिर रॉबर्ट पैटिंसन हो गया, उनको पैसा मिला था हैरी पॉटर से, ट्वाइलाइट से, तो वो लोग कहाँ कितनी इंडी पिक्चर कर रहे थे। पैटिंसन ने क्या बोला था सुना तुमको? बैटमैन ये हो गई तो नहीं, रॉबर्ट पैटिंसन ने बोला मैं ट्वाइलाइट करने के बाद अब मेरे पास इतना है कि मैं अब कोई पिक्चर ना करूं, कोई काम ना करूं, बैठ के खाऊं ना तो भी मैं ऐसी लैविश लाइफ जी सकता हूं। तो मैं इसलिए अब स्टोरी पे फोकस करूंगा। बहुत इंडी मूवीज करी वो, और गायब भी हो गया था वो एकदम से। अभी बैटमैन और टेनेट की वजह से अभी वापस ये बॉलीवुड का बड़ा मस्त लगता है। बैटमैन और टेनेट दोनों सब्सटैंशियल मूवीज है, और मतलब ऐसे बैक टू बैक मिली उसको, बैक टू बैक न्यूज पे न्यूज आई जा रही है कि इसमें आ गया उसमें आ गया। बताओ क्या कह रहे तुम? नहीं, मतलब कि वो है कि उधर का क्या है कि इंडी मूवीज में बड़े बड़े एक्टर्स आ जाते हैं। हाँ, बड़े सही है यार। अभी मैंने कुछ दिनों पहले टैक्सी ड्राइवर देखी, मैंने देखा नहीं था, तो फिर बाद में मैं उसके बारे में सर्च कर रहा था। वो स्कॉर्सेसी वाली। हाँ, स्कॉर्सेसी वाली। तो उसमें जो एल पचिनो थे, ठीक है, उनको गॉडफादर में $500,000 मिला था, 500,000, लेकिन इसमें टैक्सी ड्राइवर करने में सिर्फ $35,000 लिए, क्योंकि उनको कहानी पसंद आई थी। उनको 35,000 भी ना मिलता, फ्रेम करने के लिए तैयार हो जाता। और वो शायद बैक टू बैक ही आई थी पिक्चर, गॉडफादर और वो सब। ये होता है कि अगर आपको एक बार सस्टेनेबल लाइफ मिल जाती है, बाल कटवा के आता है ना, तो तुमको मतलब कि तुम पिक्चर करोगे, पिक्चर के लिए, कहानी के लिए। हाँ, मेरे को यही लगता है, पता है कि हर जैसे एक आर्टिस्ट है तो उसको अपना क्राफ्ट इंप्रूव करते रहना और ये चीज नेपोटिज्म वाले फैक्टर में ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुमको सरवाइव नहीं करना है इस शहर में, तुमको तो अपने आप को प्रूव करना है भाई। तो भाई लगाओ, विजुअल इफेक्ट्स में लगाओ साले को 5 साल, बनाओ एक पिक्चर बढ़िया से, पब्लिक पागल हो जाए। वो हो गया यार। लेकिन इसमें और कैसा होता है, जैसे इंडस्ट्री में है कोई एक्टर, तुम ही अगर किसी बड़े स्टार के बेटे होते हैं ना, तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुमको क्या बोलेंगे कि तुम वही करो, मसाला कमर्शियल पिक्चरें करो जो चले। आसपास के लोग भी तुमको वही पुश करेंगे। मेन बात क्या है ना, अपन क्या बात करते हैं, एक ही आदमी है जिसने सब स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है, अभय देओल। हाँ भाई, हर्षवर्धन कपूर तो अभी स्टार्ट कर रहा है। हर्षवर्धन कपूर हाँ मतलब स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अभय देओल भाई उसका ट्रैक अलग है भाई, वो भी इसी ट्रैक पे है। मैं मतलब बहुत पहले से सोचता था कि ये सच में सनी देओल का भाई है क्या? सही में सनी देओल वही ना, मैं सोचा कि ऐसे एक्टर इतनी अच्छी पिक्चरें क्यों कर रहा है, मतलब कि इतनी यूनिक पिक्चरें क्यों कर रहा है यार। मतलब ये तो फर्स्ट क्लास एक्शन मूवी बराबर कर सकता था बवाल में। अरे उसकी तुम देवडी देख लो। वो देखी थी मैंने, एक मनोरमा 6 फीट अंडर, देखी क्या? नहीं, वो नहीं देखी मैंने। बहुत बेहतरीन मूवी है, मर्डर मिस्ट्री शानदार। बस ये है ना कि अभी यहाँ पे
बॉलीवुड को वीएफएक्स थोड़ा सा एकदम सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि वो करते कैसे। थोड़ा सा अरे देखो, वीएफएक्स तो आगे का स्टेप आ जाता है, तुम पहले स्टोरी निकालो, तुम पहले प्लॉट देखो हाँ, कि तुम plot स्टोरी निकालो। कहाँ से ला रहे हो अच्छी वाली। ये अभी भी इधर बहुत बड़ी कमी है कि जैसे हॉलीवुड है ना, वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी कर विजुअल स्पेक्टिकल कुछ भी अचीव कर लेंगे, लेकिन बॉलीवुड नहीं कर सकता। नहीं। उनके लिए वो कहना नहीं यार हो पता है पाएगा। हाँ। देखो, वैसे अभी इस स्टेज में हॉलीवुड से कंपेयर करना भी गलत होगा, क्योंकि वो लोग, उनका बजट बहुत अनशन और मतलब अच्छी स्टोरी ये नहीं बता रहे, बोल रहे कि तुम बड़ा वाला एक्शन कुछ तो बनाओ, नहीं, माइंड नहीं, बेंडिंग नहीं। नोलन जैसा या हाँ, नहीं। सुपर सिनेमैटिक बनाओ। अरे इतने सारे जॉनर हैं, ठीक है? मतलब कि ये होता है ना, वहां पे अगर कोई एक एंड गेम चल रही है तो गेट आउट भी चलती है। और गेट आउट का नाम कितना, मैंने देखी नहीं है लेकिन मतलब सुना बहुत ज्यादा है उसके बारे में। भाई तो Get Out मतलब बहुत उस टाइप का बवाल कुछ picture भाई। करो ना तुम। सही में यार, मतलब पता है मेरे को लगता है कि मतलब चांस देना चाहिए नई नई चीजों को। जैसे भावेश जोशी जो थी, वो कुछ नया ट्राई कर रही थी, और उसको और मौका मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर वो मूवी लैंड करती है ना, तो मैं बता रहा हूँ तुमको, वो बहुत चलेगी। और अपन बहुत कवर करेंगे उसको, 100% करेंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, क्योंकि वो मूवी कल्ट क्लासिक है। हाँ। फ्लॉज हैं, परफेक्ट मूवी नहीं है, हाँ। मुझे मालूम है कि वो थोड़े उसमें फ्लॉज हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर उसका सीक्वल आता है ना, वो बहुत वर्क करेगा सब, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो उसका मेन हीरो है ना, हर्षवर्धन, वो बहुत पोटेंशियल है भाई बंदे में। उसकी थार देखो तुम, हाँ थार बढ़िया थी। बहुत अच्छी है वो, उसमें बहुत अभी एक पोटेंशियल है। एक्टर है जो अपने एकदम पोटेंशियल को revenge वेस्ट कर रहा है, हाँ। टाइगर श्रॉफ। उसकी पोटेंशियल वो वेस्ट नहीं कर रहा, उसकी पोटेंशियल वेस्ट करवाई जा रही है। हाँ। हाँ, वो करण जौहर की एक कोई पिक्चर आ रही है ना, वो जो आया था बीच स्टूडेंट में, ऑफ द ईयर 3 नहीं कर रहा है क्या, टाइगर कर रहा है क्या करण जौहर की पिक्चर? हाँ मतलब आया था जो नहीं कूदता फानता है, टीजर नहीं था, अनाउंसमेंट ही था ऐसा। बड़े मियाँ छोटे मियाँ? नहीं, वो तो एक और उससे पहले नहीं याद फ्लाइंग जाट 2 नहीं, अभी उसकी हीरोइन को भी शायद अनाउंस नहीं किया है। अच्छा पता नहीं यार। हाँ, वो तो ही- मैं वही देखा कि बहन अभी तुम कुछ नहीं सीखे भाई, क्या कर रहे हो, बंदा गोलियां डॉज कर रहा है अभी भी। यार पता है अभी जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है विद्युत जामवाल की जो खुदाफिज 1 आई अबे थी, यार एक नंबर में 2 भी ले लो। 2 में भी। हाँ भाई फीलिंग है भाई पिक्चर की अपनी। उसको, वो मार्शल आर्टिस्ट है। अरे वो मतलब वो बोलता है कि शायद वर्ल्ड में उसने मतलब ऐसे कुछ तो टेस्ट करके प्रूव किया हुआ है कि टॉप 3 में आता है वो। बाप रे। हाँ। पर उसने, तुम देखो, टॉप 3 में आता है, टॉप 2 में आता है, ऐसा हाँ, कुछ पर तो। उस मूवी में उसने कुछ नहीं किया, हाँ कुछ नहीं किया उसने। यही तो आपकी कॉन्फिडेंस है उसको अपने काम पे, अपने क्राफ्ट पे, कि मैं कर लूंगा, आई पुल इट ऑफ। ठीक है खैर, ये बातें अपन करते रहेंगे। हाँ। इसके साथ में एक चीज और भी होने वाली है, हाउस ऑफ ड्रैगन। ओह हाँ 22 को आ रहा है ना सुबह सुबह। और काफी अच्छे जो लोग देख कर आए हैं प्रीमियर पे से, उनको काफी पॉजिटिव रिस्पांस। प्रीमियर पे हम लोग नहीं जा पाए, पहले बता दिया था उसका रीजन। हाँ। लेकिन जिन्होंने देखा है उनको फर्स्ट एपिसोड दिखाया था, अमन ने देखा था। अमन तारीफें करके नहीं रुक रहा था। हाँ मतलब है देखना है 22 सेकंड को आएगा है, वो 20 भी यार, सेकंड वो भी हर हफ्ते आएगा यार। फिर क्या करेंगे, देखें हाउस ऑफ ड्रैगन, देखेंगे, देखते हैं। फिर चैनल तो फिर वही बन जाएगा कि क्या वार हो जाएगा तभी, मंडे हो जाएगा ना। मंडे को हाउस ऑफ ड्रैगन, मंडे को हाउस ऑफ ड्रैगन, थर्सडे को शी हल्क, संडे को फ्राइडे नहीं, इसका एपिसोड कब आएगा? 2 सितंबर को क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे को वही ना जूता फेंक कर गहराई नापेंगे। फ्राइडे पहला एपिसोड तो देखते हैं, उसके बाद सब क्या चीजें रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती नहीं यार देखो, हाउस ऑफ ड्रैगन को लेके मैं खुद जैसे हमारा जब डिस्कशन हो गया कि नहीं जा पाएंगे, फिर भी मैंने बोला था कि मेरा मन है जाने का, क्योंकि मैं एक्साइटेड है इस बार। बोल तो रहा था कि निकल जाओ। अरे लेकिन अकेले नहीं यार। हाँ। अभी जैसे 3 लोग हैं तो ठीक है, वरना अकेले ऐसे होटल में बैठे रहो, लैपटॉप पे कुछ करते रहो, टाइम आया तो जाके देख लो, खाना खाओ और निकल जाओ। वही तो मैं बोल रहा था, तो अकेले मजा बड़ी नहीं आता है तन्हाई ना। है भाई। अकेले मजा नहीं है, अकेले मजा नहीं है। वही तो ये जो अपन पॉडकास्ट करते हैं ना, इसके पीछे का भी रेलेवेंस यही है कि हम जो बात है करना। आपस में बैठ के बात तो कर ली हमने, लेकिन फिर हम आप लोगों से जब शेयर करते हैं ना, तो उस चीज का मजा इनटू पता नहीं कितना हो जाता है भाई। वही क्या मन से रात में ही बात कर रहे थे कि भाई ये अपन पॉडकास्ट में भी बात करना जरूरी है, अंडरस्टैंड चीजों पे भी, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ ना, कोई नहीं साला देखता, कोई नहीं देखता, कोई बात ही नहीं करता। नहीं। तो एक्चुअली ये बात करनी अपन बहुत जरूरी है, अंदर की भड़ास निकालना कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बहुत important जो अपनी बातों को समझ सके। सही में। नहीं तो फिर क्या पॉइंट है? फिर तो क्या है, फिर तो आप बस देख के हाँ आपने उसमें बस को लिया, अच्छा लगा, मजा अपना ही आया। पर्सपेक्टिव अपने में ही डाले रहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सब सही है, वो सब सही है। कि अपना रिकंसिडर भी करते हैं ना कि नहीं इसे ऐसे भी देखा जा सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन मतलब ओवरऑल हाउस ऑफ ड्रैगन देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सेम मेरा एक मेन रीजन वो है कि पहले तो इसकी जो स्टोरी है कवर करने वाली है वो बन चुकी है, गेम ऑफ थ्रोन जैसा नहीं होगा। और दूसरा कि जॉर्ज आर आर मार्टिन खुद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड है इसके अंदर, ठीक है। वो मतलब बता रहे थे कि गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 6 से वो शायद डिस्कनेक्ट ही हो गया था, उससे उसे कुछ बहुत पता नहीं था कि वो लोग क्या करने वाले हैं। और तीसरा, तुम गेम ऑफ थ्रोन्स की जो सबसे बेस्ट एपिसोड उठा के देखोगे ना, जैसे
बैटल ऑफ बास्टर्ड्स हो गया, मिगुएल सपोचनिक, हाँ वो जो डायरेक्टर है ना वो शो रनर है इसका, हाफ शो रनर है वो हाउस ऑफ ड्रैगन का। इसमें तो आए थे कि नहीं शो रनर, या फिर शो रनर नहीं, कोई नहीं आया इसमें नहीं, HBO Max वाले में। वही मतलब वो मिगुएल सपोचनिक गेम ऑफ थ्रोन्स के बेस्ट एपिसोड Battle of Bastards, सीजन 6 का फाइनल एपिसोड हो गया। हाँ वो एक वो था सबसे बेस्ट मेरा जो हार्ड होम, बैटल ऑफ हार्ड होम, वो भाई मेरा फेवरेट एपिसोड, वो सारा उसने डायरेक्ट किया। या फिर सीजन अभी 8 के भी नाम खराब हो जाते हैं, लेकिन 8 में भी जो व्हाइट वॉकर्स और इनकी लड़ाई होती है ना, वो पूरा एपिसोड उसने बनाया था। उसमें फ्लॉज है, उसमें फ्लॉज है, आई वुड से, मैं नहीं बोलूंगा डार्क कर दिया बहुत ज्यादा, बहुत डार्क किया उन लोगों ने। और अब देखो स्टोरी जैसी लिखी है उसको वो ऐसा डायरेक्ट करना है, उसमें अब तो वो शो रनर है भाई, आधा कंट्रोल उसके हाथ में है, तो वो बनाएगा तो फिर। एंड जितना हमने अभी तक सुना है फर्स्ट एपिसोड के बारे में, मतलब पॉजिटिव है, थोड़ा नहीं, अच्छा पॉजिटिव। वो अभी हम लोग ऐसे बैठे थे ये देखने के लिए हाउस रिंग्स ऑफ पावर रिंग्स ऑफ पावर, तो ये अनमोल बैठा था इसके साइड में और वो सामने किसी वो किसी और से बात कर रहा था सामने, वो पीछे मुड़ के बोल रहा था, तो मैं सब सुन लिया, बोल रहा है कि भाई बहुत मारकाट दिखाई है, बहुत ये दिखाया है, बोले थोड़ा हॉरर ट्रैक पे जा रहे हैं। और ये क्या भाई अब तो देखना बनता है यार। मेरा मूड नहीं था ऐसे कि मैं हाउस ऑफ ड्रैगन आखिरी में एक साथ देखूंगा, लेकिन नहीं, अब एक एक करके देखूंगा। और पता है सबसे बेस्ट पार्ट ये कि जैसे जब लास्ट टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स एयर हो रहा था तो अपने चैनल इतने नहीं चलते थे, तो अपन उसको घर पे देख के खुश हो लिया करते थे, दुखी हो लिया करते थे। पर अभी वी हैव पीपल टू टॉक, अपॉर्चुनिटी अभी अपन और मतलब लोग उसमें ऐसा अपन बनाएंगे, लोगों को फैन बनाएंगे। एक और मेन रीजन नहीं बताया मैंने, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का जो मेन म्यूजिक कंपोजर है वो भी रिटर्न कर रहा है, वो तो सब करेंगे ही, वो देखो वो मैं बता रहा हूँ ना क्या है वो कंपोजर, उसका नाम मेरे को याद नहीं। तो तुम वो नहीं सुना तुमने रेंज ऑफ कैस्टमेयर? हाँ तो वो हो गया, या फिर मेन थीम हो गया, या फिर भाई जबरदस्त, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। गेम ऑफ थ्रोन्स मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा इमोशन था भाई, बहुत ज्यादा। तुमने तो आराम से देखा था जब आया था सीजन 1 के नहीं सेकंड एपिसोड मैंने फर्स्ट और सेकंड एक साथ देखे थे, उसके बाद थर्ड, बाप रे 6 7, फिर तो भाई जब वो डैनी का मोमेंट आया रहेगा सीजन में तो माइंड फक हो गया रहेगा पूरा। अभी पता है फिर क्या हुआ? अच्छा हाँ, एक इससे मेरे को कहानी याद है। अभी क्या हुआ मेरे मतलब जब अब तब तो चैनल वैनल था नहीं, और मैं शायद मैं मतलब 12th पास ही करी थी तब मैंने, और फिर मैंने देख लिया, फिर मेरे को इसका लॉजिक समझ आने का, यार हर हफ्ते एक आता है, मैं कितना इंतजार करूंगा। फिर वो जो होती है रेड वेडिंग हुई थी, तो अब उस टाइम पे आप ये सोचो कि मैं कॉमिक बुक्स में बहुत इन्वॉल्व था, तो गेम ऑफ थ्रोन्स मेरे लिए शो था, क्योंकि नॉवेल जब मैंने देखे इतने बड़े, इतने उसका पूरा पैक इतना बड़ा था, मैंने कहा ये नहीं पढ़ सकता मैं, ये नहीं पढ़ सकता मैं, तो मैंने कहा कि देखेंगे एक एक एपिसोड देखेंगे। और फिर उसके बाद सीजन 4 मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पूरा आंदो, क्योंकि तब इंटरनेट इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, और शायद मैं फर्स्ट ईयर में गया था, मतलब बहुत ऐसा था कि मैं पढ़ाई में बहुत इन्वॉल्व हो गया था, तब मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं छुट्टियों में घर गया, तब कॉलेज की छुट्टियां थी, तो मैं घर गया और खत्म हो गया था तब तक, तो मेरे दोस्त बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख के मजा आ गया भाई। अच्छा, और मेरे क्या दोस्त जो थे ना स्कूल के, उसमें से एक दो ऐसे थे जो मतलब एक्चुअल अपने जैसे नर्ड्स थे, तो एक था वो तो बिल्कुल हम मतलब ऐसे बड़े हुए साथ में बिल्कुल कि ये अरे ये देखा वो देखा, और हमारा कन्वर्सेशन बहुत डीप होता था। तो भाई वो कहता है देखा, मैंने कहा नहीं देखा, तो नहीं देखा, और उसके साइड वाले ने देखा हुआ था, और रेड वेडिंग हो गया था, एंड आई हैड नो क्लू अबाउट इट। तो वो कहते ओबे इस बार तो क्या, मैंने कहा क्या हो गया भाई? कौन मर गया तो वो बोला एक नहीं मरा है भाई, उसने बोला नहीं कुछ, मैंने, और वहाँ मतलब वो ये था कि स्पॉयलर्स को लेकर रिस्पेक्टफुल थे, पर मेरे को नहीं वो हो जाता है जब कुछ होने वाला, हाँ, लेकिन वो हो जाता है जब तुम खुद नर्ड ऐसे हो जाते हो ना किसी चीज को लेकर सीरियस, तो तुमको भी लगता है कि नहीं दूसरे का मजा नहीं खराब नहीं करना। हाँ, तो वो नहीं किया उन्होंने, और फिर जब मैंने देखा ना, मतलब जब आप उसमें घुसते हो ना, तो यू थिंक कि कितना बुरा होगा, मतलब आपको लगता है कि चलो ठीक है, एक मर जाएगा, 2 मर जाएंगे, पूरा उनका खत्म, और वही खानदान खत्म भाई अनबॉर्न बेबी वजह से चाकू बहुत ब्रूटल था। और आर्या लाइक ऐसे लिटरल मिलने वाली होती है, सीजन 1 की बिछड़ी हुई ऐसे मिलने वाली होती है, और वहां से कट जाता है। पता है वो दैट वाज द मोमेंट जब मैंने एक्चुअली मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का ब्रांड एम्बेसडर बन गया अपने आसपास, और मैंने लोग को दिखाना शुरू किया
देखो। जस्ट फॉर दैट मोमेंट कि मैं उन लोगों के एक्सप्रेशंस देखना चाहता था जब वो ये वाला एपिसोड देखे। और मैंने देखे हैं, मैंने लिटरली अपने कजिन्स को दिखाया है, मैंने कितने लोगों को दिखा, और मैं कहता था कहां तक देख लिया, कहता था। फिर जैसे सीजन 1 चल रहा था, मैं पूछता था अच्छा क्या अभी क्या लगता है कौन मेन हीरो होगा, बोला अभी तो नेट स्टार की लग रहा है मेन हीरो है। अच्छा अच्छा एक काम करना 9वां एपिसोड देखेगा ना तो बुला देना। तो कहता है हाँ 9वां एपिसोड बैठ क्या हो रहा है, क्या तुम्हारा मैकबुक पे व्हाट्सएप का मैसेज। तो वो जब वो मोमेंट होते थे ना, तो मैं वो एक्सपीरियंस करने में मजा आता है। और मेरे को अभी भी याद है जब हार्डूम वाला एपिसोड था, अगर हार्डूम का रेफरेंस नहीं मालूम तो हार्डूम वो एपिसोड है सीजन 5 सीजन 5 का, वो 6 या 7 कुछ तो ऐसा रहेगा। वो वहां से लोगों को लेके आता है, फिर तो एंड में एपिसोड है। हाँ वो जब जॉन स्नो एक्चुअली डिस्कवर्स कि उसका वेलेरियन स्टील में कुछ पावर है, वो व्हाइट वॉकर उसकी फाइट पूरा मतलब कैसा बिल्ड किया ना कि अब ये मार देंगे, अब ये मार देंगे। मेरे को और वो लगा था लास्ट कि रेड वेडिंग हुई ना, कुछ होगा कांड। अरे हाँ, वो हार्ड होम का मतलब मैं बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब ये मार देंगे, सबको मारते ही आ रहे थे। और जॉन स्नो पे वो चलाता है तलवार और वो तलवार डाल देता है, वो मोमेंट था, पता है वो मोमेंट था। मतलब मैं और मेरा कजिन देख रहे थे, वो जो व्लॉग में भी आया था ना, अभी तुमने देखा होगा, जो मेरे बराबर का ही है वो अपने फोन की कहानी सुना रहा था जो, तो हम एकदम उसको मैंने कन्वर्ट किया था, उसको मैंने कन्वर्ट किया था गेम ऑफ थ्रोन्स का फैन बनाया उसको, और हम लोग देख रहे हैं बैठ के, ठीक है। और मतलब हमने फिर एक एपिसोड साथ में देखा सीजन 5 का। जब वो हार्डोम आया, वो नहीं यार, मैंने कहा ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं यार, जॉन स्नो नहीं भाई, नहीं ऐसे तो नहीं यार। गेम ऑफ थ्रोन्स इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना कि ये भी था, बच भी सकता है लेकिन मैं मार भी देंगे सब साले। और पता है तब ना मैं आप लोगों को पता होगा, पर मैं उतना ज्यादा उसके लोर में इतना इन्वॉल्व नहीं था, तो मैं भूल गया था कि वेलेरियन स्टील है, क्योंकि वो बहुत पहले मेंशन करते हैं, तो मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं था। तो जब वो लॉन्ग क्लॉ पकड़ के उठाता है ना, तो मैंने कहा अब ये क्या कर लेगी, और जब वो उसको ब्लॉक करता है ना, तो फिर टन से वो बचती है। तो वो भी देख के वो उन्होंने मोमेंट क्रिएट किया, वही यार पूरा ऐसा बिल्ड किया पूरा फनल करके कि हाँ इस पॉइंट पे आना है अपने वो। एक मोमेंट होता है जब वो ऊपर उसको मार सकता था व्हाइट वॉकर, लेकिन वो पीछे से मारता है उसको, तो वो नीचे जाके गिरता है, फिर वो नीचे कूद के आता है। तो जब वो मारता है ना, तो टकराती है ना, तो वो उसमें पॉज है एक, वही जब वो व्हाइट वॉकर के वो खुद भी होता है कि ये क्या हो गया, और फिर वो भी खुद ही और अपर ऑडियंस यू वो बहुत प्यारा मोमेंट था। और फिर वो जब वो स्लैश करता है, फिर तो भाई चीयर निकलते, फिर याद है ओ वेलेरियन स्टील, बहुत पर हक दिए यार, हक दिए आटे में आते आते सबकी मैया खोद दी उन्होंने सबकी। लेकिन जैसे बादल ने कहा कि हाउस ऑफ ड्रैगन से मुझे ये सबसे बड़ी उम्मीद है कि उसके शो रनर जो है मैगुएल सपोचनिक है, जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे बेस्ट एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं, बेस्ट एपिसोड्स, और D&D नहीं है। तो उम्मीद है भाई, सच में उम्मीद है। लेट्स जस्ट होप कि इस बार वो फक अप ना करे। और इस बार तो अपन जर्नी में शुरू से जुड़ेंगे ऐसा एपिसोड 1 से। और मतलब सिर्फ अब अच्छी चीज ये है कि अभी अपन हर पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। अरे और मतलब अब मजा आएगा उसका। अब मैया खोद देंगे अब मजा आएगा भाई यार, छोड़ देंगे अभी कि अब है अपन लाइन में, अब मजा आएगा, अब लाइन में। मेरे को यहाँ से दिख रहा है बैटरी कितना 7% है क्या, 17 है क्या, कितनी रिकॉर्ड कितनी कर रही है? एक कोई एक लास्ट पॉइंट रह गया क्या, पीस मेकर रह गया, एक लास्ट पीस मेकर फटाफट ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि कैमरे अपने में बैटरी जा रही है, एडिटर को एडिट भी करना ही आज, और ये अभी आपको अगर आज देखने तो मतलब जल्दी करना पड़ेगा। वही तो भाई लोग, पीस मेकर कैसा लगा? पीस मेकर मेरे को बहुत पसंद आया भाई, बहुत अच्छा था, जबरदस्त। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है अपन ने कल रात को बैठ के डिस्कस किया ना, कल रात में हम डिस्कस वही मेरे को ऐसा लग रहा है कि डेजा वो वाली फीलिंग आ रही है कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ठीक, तो ठीक है, अब तुम्हारे लिए रिकैप कर देते हैं कि मतलब सबसे पहला पॉजिटिव तो ये कि मेरे को ऐसा लगता है कि शो बनाने के लिए एक्चुअल में ऐसा केयर दिया है उन्होंने कि हाँ भाई ये मतलब मेरा चाइल्ड है, ऐसा दिल से निकला हुआ है, दिल से निकला हुआ है भाई। वो फैक्ट्री में ऐसा ढाप ढीप बना के निकाल दिया। बंदे ने बहुत जल्दी लिख के निकाला है वो शो, बहुत जल्दी भाई, बहुत। अरे जब पिक्चर आ रही थी और उसमें वो बोल रहे थे कि पीस मेकर का शो आएगा, रूमर चालू हो गया था कि पीस मेकर आने वाला, पीस मेकर। मैं बोल रहा हूँ मैं क्या इसके ऊपर सीरीज बनाएंगे तो भी टाइम है। पिछले साल ही आई थी ना अभी द सुसाइड स्क्वाड 2021 में, और 2022 के स्टार्टिंग में सीरीज निकाल दी। लेकिन उनका विजन क्लियर था कि हमको करना क्या है पीस मेकर के साथ, हमें स्केल भी कितना कहाँ सेट करके रखना है और सब चीज सॉर्ट। और एक्चुअल में मतलब उसकी स्टोरी डिजर्व करती थी बताना लोगों को, मतलब ऐसा मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था कि वो कुछ भी कर सकता है। वो जो पावर वाली बात
बात हुई थी वो इनकंसिस्टेंट हो गया। मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि मतलब जैसे अपन सुसाइड स्क्वाड में देखते हैं तो जॉन सीना का एक सीन है जिसमें वो ब्लड स्पोर्ट के साथ कम्पीट करता है, फट मारता है, वो ब्लो डार्ट से मारता है, कितने सारे लोग एक साथ में गिरा देता है, लेकिन पीसमेकर शो में उसकी पावर्स और उसकी स्ट्रेंथ जो थोड़ा नर्व कर दिया उसको काफी नर्व कर दिया, उसको ऐसा लगता है उसके पास स्किल ही नहीं है, पिट रहा है वो लोगों से, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इनकंसिस्टेंसी लगी, बट ओवरऑल मतलब मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले में ही एपिसोड में एक्सपेक्ट कर रही थी इसको तो आराम से मार के उलाट देगा भाई, लेकिन पिट रहा है वहीं पे। वो आखिरी में भी देखो ना तुम, जब उसकी अपने फादर से फाइट होती है तो उसमें भी तो मतलब वो कहाँ, वही मैं सोचा भाई तेरे गैजेट कहाँ है सब यार, वो ब्लो डार्ट और वो कुछ भी नहीं चल रहा, और मतलब वो गन में भी उसकी प्रोफिशिएंसी नहीं दिखी जब वो गन यूज करता है, तो कहाँ गन ढंग से यूज करते नहीं करी ना, बस खाली वो ट्रेनिंग वाले में ही दिखता था कर रहा है। ओ भाई वो तुम याद है सुसाइड स्क्वाड में यूं झुक के मारता है, वो इधर से बिना देखे मार रहा है, तो ये मतलब थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है, लेकिन फिर भी मजा ही आया, मजा आती है। वो दूसरा कैरेक्टर कौन सा था, विजिलेंटी, डस्ट वो कचरे के डब्बे से झुक के देख रहा था, अरे भाई वो मुझे बहुत पसंद आया, वो बहुत ज्यादा। अगर बस एक ही चीज बच गई थी, उससे फोर्थ वॉल ब्रेक करा लेते ना, वो डेडपूल का और ज्यादा वियर्ड वर्जन था, विचित्र, मतलब वो फनी एक अलग चीज होती है, वो वियर्ड था, मतलब स्ट्रेट आउट वियर्ड, मतलब डेडपूल बट विदाउट कॉमन सेंस, लाइक जो एक होता है ना कि हाँ अभी क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उसको मेंटल डिसऑर्डर था, वही ये मेरे को जोई मगर आर रेटेड, फ्रेंड्स का जोई मगर कह सकते हो इमोशंस भाई वो और पीसमेकर कैसी चीजों के ऊपर भाई डिबेट करने लगते थे, कुछ भी रेगुलर पता है, ये टैरेंटिनो का स्टाइल है, तुम गाड़ी वाड़ी बात करते आर्टिस्ट बात चल ये मसाज के ऊपर बात कर रहे हैं कि तू मसाज में क्या होता है करके फीलिंग्स होती है, पल्प फिक्शन उसने इसी चीज पे चला दी है, वही मेरे को याद आया, टैरेंटिनो ऐसे डायलॉग्स लिखता है यार, मतलब इधर पर मतलब मुझे पीसमेकर बहुत पसंद आया, एंड मतलब वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आप किसी भी फिल्म मेकर या शो रनर को फ्री हैंड दे देते हो तो क्या निकल गया, वही उसके ऊपर कुछ था नहीं ऐसे कि तुमको सेट ही करना है, इसको यहीं पे खत्म करना है, तुमको ये एस्टैब्लिश करना है ताकि आगे चल के हम लोग मेरे को नहीं लगा, तो उसमें मैटर ईटर लैड के बारे में भी बात की, कुछ भी खा सकता है क्या है यार, इतना कुछ भी इतना चूतिया कैरेक्टर है मैटर ईटर लैड, लेकिन फिर भी दिखा तो बढ़िया ही है, क्या दिक्कत है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसका रीजन बहुत सिंपल है ना, वो कैरेक्टर बैटमैन सुपरमैन ना होकर पीसमेकर था, अगर वही बैटमैन होता तो ऐसा नहीं हो पाता, नहीं भाई स्क्रूटिनी नहीं थी, स्टूडियो कंट्रोल नहीं देते, वो बड़ी चीजें हो जाती हैं यार, जहाँ मतलब तुम ये समझ लो गौथम एक शो था, गौथम देखा तुमने? नहीं, गौतम एक शो है जो बहुत कितने सीजन चला है, वो मैंने पूरा देखा है वो गौतम, उसके एंड में वो लोग बैटमैन को रिवील करते हैं, मतलब वो ब्रूस वेन की बचपन से बड़े होने तक की कहानी है, और जब वो बैटमैन बनता है तो उसको रिवील किया जाता है वहीं पे खत्म। हाँ वहां पे खत्म, लेकिन वो नहीं, वो उसका रीजन था कि वो गौतम की कहानी थी, वो ब्रूस वेन की स्टोरी थी, शो अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, उसकी भी एक वाइब है, फील है, आप उसको फील करते हो, गौतम जो शहर है और उसकी डार्कनेस और वो फील करते हो आप, लेकिन ना उसका जो बैटमैन का लुक था वो बिल्कुल बेकार था, अच्छा नहीं था वो, और वो बैटमैन भी क्या उसको टीनेज ईयर्स में बना दिया, तो वो बिल्कुल फिट नहीं होता, मेरे को देखने दे। हाँ देखो ना गौतम बैटमैन लुक सही है। और पीसमेकर का क्या याद आ रहा है मेरे को, इंट्रो उसका नाचे जा रहे ऐसा सनी देओल का स्टेप, भाई यार वो था मस्त, वो बहुत सही चीज थी। ईगली यार स्टार्टिंग में मेरे को नहीं लगा था ईगली इतना कनेक्ट कर पाऊंगा मैं उससे, लेकिन ईगल से जो वो आखिरी में हेलमेट दे देता है, हाँ ये दिखाओ, हाँ ये सूट है उसका, तो ना इसमें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और ये पूरा अंधेरे में दिखाते हैं, ये नीचे फोटो है, ये क्या दिखाओ, हाँ ऐसा दिखाते तो अच्छा नहीं लग रहा वो, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा जिसमें इसके शो रनर्स ने ये बात रिवील करी कि उनको क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिली थी, उनसे इतनी चीजें हटवा दी थी सूट में से, उन्होंने कहा था कि सूट किसी भी तरीके से बैटमैन के जितने भी स्क्रीन पे वर्जन आए उनसे नहीं मिलना चाहिए, तो उन्होंने फिर बहुत सोच समझ के उसको इनजस्टिस वाला लुक देने की कोशिश करी। इनजस्टिस देखा तुमने? उसमें बैटमैन को एक काउल में यहाँ से भी एक वो है, तो उन्होंने वो थोड़ा सा करा, वो भी हटवा दिया। फिर पता है इनको बेचना होता है ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, इसकी इंडिविजुअलिटी है, इसको बेच सकते हैं, बहुत हो जाता है, मर्चेंडाइज नहीं, देखो बैटमैन का नाम इतना हो गया है ना कि ठीक वो ऐसा हो जाता है कि फिर भाई हम इसके गार्डियन है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। नहीं, और क्या है कि अगर बैटमैन के किसी दूसरे इटरेशन से अगर वो मैच कर गया तो लोग बोलेंगे कि ये उससे कनेक्टेड है, हाँ वही। तो उन्होंने उसके हाथ में जो वो निकले होते हैं, देखे तुमने ग्लव्स में जो एक वो निकले होते हैं, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? बैटमैन का थोड़ा ऐसे ये निकला होता है ना, हाँ, जिससे वो बैटमैन बिगिंस में वो तलवार तोड़ता है, जिससे वो हटवा दिए, यूटिलिटी बेल्ट पूरी चेंज करवा दी,
उसका लोगो पूरा चेंज करवा, मतलब बहुत चेंजेस करवा दिए। तो मेरे को लगता है ना कि ये क्रिएटिव लिबर्टीज जो है ना स्टूडियो से छोटी छोटी चीजों पे जो छीन लेते हैं ना, पीसमेकर में ठीक था, तो शायद इसीलिए तो वो जेम्स गन पकड़ा भी रहेगा पीसमेकर की। भाई ऑब्वियसली बोला था उसने कि मेरे जॉन सीना उसको पसंद आ गया, कास्ट किया था। जेम्स गन ने लूपहोल खोज लिया है कि तुम ठीक है गार्डियंस ठीक ना, बड़ा कैरेक्टर मत दो मेरे को, कोई चूतिया तो मैं इसको बोला था कि तुम या तो सुपरमैन बना लो। नहीं मैं ये मैं जान रहा हूँ कि अभी तो तुम बोल रहे हो, आगे चल के तुम नोट्स आएंगे तुम्हारे कि ये ऐसा नहीं, ये वैसा, वो ऐसा नहीं। देयर इज अ रीजन वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कर रहा है। और शायद उसको वो भी था, नहीं जैक स्नाइडर को बोला था HBO Max के लिए वो बनाओ। अरे वो नहीं, बट उसको मतलब उसमें छूट भी तो दे रहे हैं ना गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में। सेकंड में योंडू को मरवा दिया, अगर वो होता कैरेक्टर तो नहीं मारने देते उसको वापस। अभी थर्ड में भी कांड कर रहा है वो। हाँ करेगा, एक मेन कास्ट में से जाएंगे। क्या मतलब वॉल्यूम 3 में क्या चीज? अच्छा वो अच्छा मारेंगे ना, बोल दिया उसने साफ। काफी लोग मरने वाले, मतलब एक तरीके से वो गार्डियंस का ऐसे फेयरवेल हो जाएगा, तो सही है एक तरीके से। जाएगा फिर नए गार्डियंस फिर बनेंगे, खींच के उसको फिर इररिलेवेंट करने से अच्छा जब तक पीक पे। मैं यही बोलता हूँ कि कहानियों का अंत होना चाहिए भाई, कहानी एंड होनी चाहिए, ये सही बात है। और अभी सीक्रेट वॉर्स में सब रिबूट हो जाएगा, तो नया स्टार लॉर्ड, नया आयरन मैन, नया कैप्टन अमेरिका, सब नया। मैं तो बोलूंगा जेम्स गन तुम अपना वो जो एंटी सुपरमैन वाला जो था ब्राइटबर्न, उसको बनाओ भाई। उसको बनने के पास फुर्सत ही नहीं है। हाँ बहुत काम है भाई। ये यहाँ से निकल के उसको फिर से पीसमेकर का सीजन 2 बनाना है। फिर कोई मूवी का है ऐसा कुछ लिखेगा वो, फिर लिखेगा 100%। तुम देखना, मैं तो सोच रहा हूँ बना भाई पीसमेकर में, लेकिन उसकी वाइफ नहीं थी, फियांसे थी वो, शादी नहीं हुई इसकी। हाँ एंगेजमेंट हुई है, जेनिफर हॉलैंड ना। तुम वाइफ कर रहे हो, मैं वाइफ सर्च किया तो पुरानी वाइफ दिखा, तो उसका कोई सीन भी तो नहीं, कहाँ से कोई सीन? वही तो पीसमेकर में ना। हाँ लेकिन ऐसा सीन नहीं था, बट भाई एक्ट्रेस है वो, मैं वही देखा नहीं, उसने अच्छा काम किया है। सबसे इम्पोर्टेंट, इससे पहले तक उसको कहीं काम और कोई सब्सटैंशियल वर्क नहीं है उसका, लेकिन इस शो में बहुत बढ़िया काम किया। नहीं अच्छा काम किया, मेरे को अच्छा लगा, पीसमेकर देखने में मजा आया भाई मेरे को। तुमने अगर नहीं देखा है तो देख लो। अबे मैंने बता नॉक नॉक देखी, मैं जान रहा हूँ हॉलीवुड का क्या डायरेक्टर और उसकी बीवी की बहन क्या चलता रहता है भाई साहब। खैर तो मेरे ख्याल से अब चार्जिंग कैमरे की खत्म हो रही है। नहीं, सबसे मेन 2:30 बज गए अभी। आपके पॉडकास्ट रात में देखनी है तो मतलब इसको अभी 5 घंटे में उनको पूरा करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा इसको। चलो देखते हैं अभी मिलता है क्या, फिर क्या होता है। अगर 8 बजे आ गए तो भैया हमारे एडिटर के लिए ताली बजा देना थोड़ा, ठीक? कुडोस वरना संडे सुबह आएगा। चलो और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। अरे यार मेन अपना ये मीटअप भी अब आज खत्म हो जाएगा, अब जाना कल वापस निकल रहा है घर। तो ठीक है, एक और प्रीमियर, एक और साथ में पॉडकास्ट खत्म होते हुए देखेंगे, मिलेंगे फिर किसी और में कुछ महीनों बाद, कुछ और तो देखते हैं। विद दैट बीइंग सेड, we'll wrap up this podcast. Bye bye, tata, good night. Thank you so much for watching guys, you are awesome as always. Bye. Tata. Bye bye.